पहला नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करना है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आंसर भी नहीं समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक, यानी एक संख्या एक है तो दूसरा का लगातार क्या हो जाएगा, दो। अगर संख्या एक दो है पहला तो लगातार क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और उनमें ये भी क्लियर कर दिया है कि छोटी संख्या क्या है, एक्स है, तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना होगा। मान लेते कि हमारा छोटा 3 और 4 में छोटा संख्या क्या हो गया, 3 हो गया, तो बड़ा संख्या क्या होता है, 4 होगा, यानी एक उसके बाद वाला। तो हमें यहाँ पर क्लियर कर दिया कि छोटी संख्या एक्स है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन करता हूँ, सवाल को उत्तर लिख दिया। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, छोटी संख्या को मान लेता हूँ, क्योंकि छोटी संख्या आपको यहीं से दिया हुआ है, छोटी संख्या एक्स है तो हम यहाँ पर एक्स लिख दिए। तो हमें बड़ी संख्या मानना पड़ेगा क्योंकि छोटी संख्या तो मालूम चल गया है, तो बड़ी संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन हो गया। अब हमें क्या करना है, करना यह है कि अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, दो लगातार धन पूर्णांक, एक हो गया छोटी संख्या एक्स और बड़ी संख्या एक्स प्लस वन, या फिर आप छोटी संख्या की जगह लिख सकते हैं कि पहला धन पूर्णांक संख्या एक्स, दूसरा धन पूर्णांक संख्या एक्स प्लस वन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है, आपको जो मैं बोला हूं वो भी आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल हमें क्या करना है, तो दोनों का गुणनफल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, इसीलिए गुणनफल क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन, यानी x और x प्लस वन दोनों का गुणनफल करेंगे। अब हम अगला स्टेप पर चलते हैं, क्या, प्रश्न से, क्योंकि अब ये सारे के सारे तो आउट ही था, अब हमें प्रश्न से चलना है। तो प्रश्न से चलते यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स बराबर 25 हो गया। क्लियर, अब ये 25 हो गया क्योंकि कह रहा है कि यदि दो लगातार धन पूर्णांक, तो पहला आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला धन पूर्णांक x, दूसरा धन पूर्णांक x प्लस वन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए गुणनफल क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन। प्रश्न से कह रहा है कि उनमें से छोटी संख्या x का अंतर, तो छोटी संख्या क्या है, x का अंतर, दोनों का अंतर किए गुणनफल और छोटी संख्या x का अंतर किए तो 25 के बराबर है। तो हम अगला काम करेंगे ये कि या x इंटू एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स है, क्या है, ये माइनस एक्स है ना, ये जैसे ही बराबर के उस बगल टपेगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स। इसका उत्तर जो अगर आपको एक नंबर में पूछेगा तो यही आपका उत्तर है, आपके बुक में यही उत्तर दिया हुआ, और ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसका एक ही नंबर का उत्तर भी होना चाहिए। वैसे मैं आपको समझाने के लिए समझा दिया हूं, आप चाहे तो डायरेक्ट इसका, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट इसका ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता है तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता है। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करें, फिर समीकरण का घात भी बताना है। मतलब ये क्वेश्चन आपको ऐसे तो एक नंबरी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते तो आप आगे के जो सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप यहाँ से देख रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, तो वो आपको बन जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो बस हमें इसे हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम इसे हल करेंगे, बस हमें क्या करना है, तो हल करना है। ठीक है, देखते हैं, उत्तर लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी, कितने रुपया में खरीदा, तो 20 रुपया में। वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता है, मतलब 20 रुपया में खरीदा है, 20 रुपया में एक और वो पुस्तक उसको मिल जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। 1 रुपया जो उसका होता है, रेट जो होता है, थोड़ा औसत मूल्य जो होता है एक कम हो जाता है। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x है तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करना है और फिर समीकरण का घात भी बताना है। घबराइए नहीं, चलिए मैं उत्तर लिखता हूँ। माना कि खरीदी गई पुस्तकें बराबर क्या है, x है, तो अगला पार्ट क्या होगा, इसीलिए पुस्तकों का औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 20/x हो जाएगा। कह रहा है क्या कि औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है तो 20/x करेंगे। ठीक है, 20/1 करेंगे, 1 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, अगला स्टेप हमें क्या करना है, यदि x प्लस वन पुस्तकें खरीदी गई तो औसत मूल्य क्या हो जाएगा, अगर x पुस्तकें खरीदी गई तो उसका औसत मूल्य हो जाएगा 20/x। अगर x प्लस वन पुस्तकें खरीदी गई तो उसका औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 20/x प्लस वन। आपको क्लियर यहाँ पर समझने की जरूरी है। कह रहा है कि माना कि खरीदी गई पुस्तकें बराबर x है, तो इसीलिए पुस्तकों का औसत मूल्य क्या हो जाएगा, औसत मूल्य जो होता है वो बटा में चल जाता है, यानी 20/x। यानी पहले क्या किया, 20 रुपया में, मतलब 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदा, x पुस्तकें खरीदी गई तो 20/x।
यदि x+1 पुस्तकें खरीदी गई तो औसत मूल्य हो जाएगा 20/x+1। क्लियर। चलिए अब अगला स्टेप में चलते हैं। यहां पर देखते हैं प्रश्न से औसत मूल्य 1 रुपया कम होता है यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या एक है। तो औसत मूल्य क्या होता है? 1 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, 1 रुपया क्या हो रहा है? कम हो जाता है। तो हमको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान करना है। 20/x और -20/x+1 बराबर क्या है? 1 रुपया कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो उसको बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान करना है, यदि उस रकम में एक पुस्तक अधिक पाता है तो उसको तो बराबर कर लिए। अब हमें अगला स्टेप ये करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यदि अब हमको क्या करना है, दोनों का बटा करके जोड़ कर लेंगे। ये जो नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, दोनों का हम बटा करके जोड़ करेंगे, क्लियर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो x और x+1 का क्या हो जाएगा? x इंटू x+1। x से ये x कट जाएगा तो 20 को x से गुना करेंगे 20x और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20। x+1 से x+1 कट जाएगा तो 20 को गुना करेंगे तो माइनस का तो चिन्ह रहेगा, 20x बराबर 1 है तो 1। चलिए अब अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप में क्या होगा देख लीजिए आप, यहाँ पर ये 20x प्लस में और 20x माइनस में दोनों कट जाएगा। देखिए ये वाला 20x जो है प्लस में है और ये 20x माइनस में, दोनों कट जाएगा। बचे क्या? 20 और x को x से गुना करेंगे तो x², x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर क्या होगा? 1/1। अगला स्टेप देखिए क्या करना है, आप हमको तिरछा तिरछी गुना करना है। x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x² प्लस x हो जाएगा और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। अगला स्टेप हमें ये कर रहा है कि x² x और ये 20 प्लस में था, बराबर के इस बगल अगर हम इसे खींचते हैं तो माइनस हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ इस बगल बराबर के बाएं साइड में अगर कोई मान होता प्लस में, बराबर के दाहिने तरफ उसे हम भेजते तो माइनस हो जाता। लेकिन ये बराबर के दाहिने तरफ है प्लस में, बराबर के बाएं बगल अगर हम इसे लाते हैं तो माइनस में हो जाता है। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब हमें पूछ रहा था घात कितना है, तो हमें x का घात इसमें देखना है कि x के पावर में कितना है, तो 2 है। तो 2 है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है, बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपको बन गया है। बस ध्यान करने की जरूरी ये है कि हम इसे थोड़ा सा जूम थोड़ा सा छोटा कर देते। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा एक ही बारे में। देखिए यही आपका क्वेश्चन था, ये सारे के सारे क्वेश्चन था। हम फिर से इसे जूम आउट करेंगे, घबराइए नहीं। मैं इसे फिर से जूम आउट जूम इन, ये जूम इन हो गया। चल ठीक है, यह आपका क्वेश्चन था, इसका घात भी निकल कर आ गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप फिर से बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, वो है यहाँ पर मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अनुप्रयोग पर प्रश्न है। अनुप्रयोग पर प्रश्न है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। 12 जो एक संख्या है उसको कह रहा है कि दो भागों में विभक्त, विभक्त का मतलब होता है बांट देना, यानी बांट दीजिए कि उनका गुणनफल, अगर हम उसका गुना कर रहे हैं तो गुना करने के बाद जो उसका उत्तर आता हो 32 हो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर में क्वेश्चन लिखेगा तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख करके यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, उत्तर को ऊपर कर दिए, यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या बराबर x तथा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12 माइनस x, यानी कह रहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं पहला संख्या x तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 12 माइनस x, यानी बड़ी संख्या कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम स्टेप चलेंगे उसका गुणनफल। गुणनफल कह रहा है तो x इंटू 12 माइनस x। अब कह रहा है कि देखिए 12 को ऐसे दो भाग में विभक्त कीजिए तो 12 है, अभी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस x प्लस x कट जाएगा, बराबर 12 बचेगा ना, इसीलिए कह रहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए। अब गुणनफल क्या हुआ x 12 माइनस x, तो हमें यहाँ पर क्लियर करना है ये कि ध्यान में कि अब हम करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन था पूरा का पूरा। अब हम चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न से चलेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि या दोनों का गुणनफल जब हम करते हैं तो उसका उत्तर कितना होना चाहिए, वह 32 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 32 लिख दिए। ठीक है, x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर 32 हो गया। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस ये करेंगे कि अब हम इसे गुना किए हैं, x को 12 से गुना किए तो 12x आया है और x को माइनस एक्स से गुना किए तो x आया, x² आया है और 32 का 32 हो गया। क्लियर। अब अगला स्टेप चलते हैं, क्या x² को इधर रखेंगे, 12x को इधर रखेंगे, माइनस 32 को भी इधर खींच लाएंगे। ठीक है, तो माइनस 32 इधर आ गया तो माइनस x², ये 12x बीच में हो जाएगा और माइनस 32 बराबर 0। अब क्या करना है, तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस को कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x²,
ये माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस तो पहले कॉमन हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, तब ना माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तब ना माइनस होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आगे की प्रोसेस हमें करना है। आगे की प्रोसेस में क्या है कि माइनस को जीरो को उस बगल भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कचरा वाला ढेर में बिक दीजिए तो कचरा हो जाएगा, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जीरो एक सड़ा हुआ आलू की तरह होता है, उसके साथ जो भी जाता है वो सड़ जाता है ना, वो माइनस गया उसी के साथ वो भी सड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, हमें गुणनखंड तोड़ना है। 32 का गुणनखंड यानी गुना करने पर हमारा जो मान आना चाहिए वो 32 होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 12x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें एलसीएम करेंगे। सिंपल वे में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम 32 का आप कीजिए इस टाइप के, चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं 32 का एलसीएम करता हूँ, 2 से 16 हो गया। ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें गुना करना है, इस टाइप से गुना करना है कि गुना करने पर 32 होना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर 12 होना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 को अगर हम 4 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 8 को 4 से गुना करते हैं तो 32 हो जाएगा। हो रहा है ना, तो चलिए यही है हमारा, तो यानी 8 और 4 होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर 8 और 4 लिया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर अगला स्टेप चलते हैं। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला स्टेप पे क्या है। अगला स्टेप पे ये है कि हम दोनों को कॉमन करना होता है। ठीक है, इस दोनों में x को कॉमन किए तो x कॉमन किए तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -8 बचा। ठीक है, यहाँ पर -4 कॉमन करेंगे तो x -8 हो गया। ये दोनों कोष्ट का जो कॉमन होना चाहिए वो सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, इस कोष्ट का और इस कोष्ट का कॉमन सेम टू सेम होना चाहिए, और एक बाहर वाला रहता है। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, x -4 और x -8 कर लिए, बराबर में क्या करें, 0 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जब x -4 बराबर 0, इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 4। पुनः करेंगे जब x -8 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार से चलना है। चूंकि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 12 - x। अब हमें x की जगह इसमें से कोई एक मान को पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान को पुट करते हैं, यहाँ पर लिखे, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि छोटी संख्या x है तो x की जगह 4 रखे। अब हमें बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 12 - 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8। ये आपका उत्तर हो गया। बस यही क्वेश्चन को आपको ध्यान में करना था, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 8 इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान कर लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान करना है कि 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए यानी बांटिए कि उनका गुणनफल 32 हो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। आप इसे क्वेश्चन को नीचे भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उत्तर करके छोटी संख्या x है, आप इसके जगह लिख सकते हैं कि पहला संख्या x तो दूसरा संख्या 12 - x भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा, x इंटू 12 - x। प्रश्न से क्या करेंगे, x इंटू 12 - x बराबर 32। 12 को x से गुना करेंगे, 12x माइनस x स्क्वायर बराबर 32। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, x स्क्वायर, और ये 12x क्या करेगा, प्लस में था, प्लस में बीच में कर दी, क्योंकि जिसका पावर ज्यादा होता है वो शुरू में आता है। x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो जिसका पावर ज्यादा रहता है वो शुरू में आता है। और ये 32 जो था बगल में था, उसको हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ खींचे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब इस दोनों में क्या किया, सब में माइनस कॉमन ज्यादा है, शुरू में माइनस रहेगा ना तो उसको कॉमन ले लेंगे, शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि तब तो गुना करने कॉमन इस टाइप से लीजिए कि अगला वाला जो संख्या है वो उसी टाइप का हो। तो माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 32 बराबर 0 हो गया। अब कहिएगा कि ये माइनस गया कहाँ, तो ये माइनस 0 के तरफ गया, और 0 क्या है, सड़ा हुआ आलू है, उसके साथ जो जाता है वो सड़ जाता है, तो माइनस भी उधर जाकर सड़ गया। अब हमें गुना करने पर 32 और ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 32 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 12x होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम की जरूरी होता है। हम अपने अपने मतलब एलसीएम आपको बताएं, एक्स स्क्वायर -8x - 4x। देखिए -8 और -4 को जोड़ेंगे, -8x - 4x को जोड़ेंगे तो -12x हो जाएगा, और -8x को -4x से गुना करेंगे तो 32 एक्स स्क्वायर प्लस में भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 8x और 4x का गुणनखंड तोड़ा। गुणनखंड आपको 5 6 से ही सिखाए जाते हैं, 8 में क्लास में तो और ज़्यादा, और 9th में तो गुणनखंड है ही है। चलिए
x कॉमन लेंगे तो x -8 और इसमें -4 यानी -4 कॉमन लेंगे तो x -8। ध्यान रखिए कि जो दो कोष्ठ का मान रहता है वो हमेशा कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों में समान होना चाहिए और एक मान जो होता है वो अलग होता है। तो x -4 और x -8 बराबर 0। जब x -4 बराबर 0 करे हैं इसीलिए x का मान क्या हो गया, 4 हो गया। पुनः जब x -8 बराबर 0 करे इसीलिए x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। चूंकि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 12 - x मैंने ऊपर माना था तो यहाँ पर आपको लिखना इसीलिए x बराबर 4। आप ये जरूरी नहीं कि ये लेंगे, अगर ये लेंगे तो यही तभी भी आंसर आपका 4 8 ही आएगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा 8 4। लेकिन आप आम भात मतलब दाल भात कहिए या भात दाल कहिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। तो उल्टा आंसर आए या उल्टा आंसर आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। चलिए, तो बड़ी संख्या में x की जगह 4 तो 12 - x 12 - 4 यानी 8, अतः x बराबर हो गया 4 और 8। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर यानी अगला क्वेश्चन जो है 3 का या 4 का हो, मैं देखता हूं और आपको बताता हूं। तो ये है 4 का पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक को निर्धारित कीजिए। बस आपको ये क्वेश्चन ध्यान करना है। कह क्या रहा है कि ध्यान से पढ़िए, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार यानी गति करता है उसे क्रमागत कहते हैं। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, तो पूर्णांक को निर्धारित करना है। क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख करके बनाते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ से इसका उत्तर। चलिए, उसको उत्तर को वहीं पर रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक क्या हो गया, x, तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। ठीक है, x प्लस क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रश्न से करेंगे, क्योंकि क्रमागत का मतलब क्या होता है कि पहला संख्या 2 होगा तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की जगह 2 रखेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से कर करके कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों का अगर हम गुना कर रहे हैं तो गुना करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3906 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल जो दिया गया था उसको हम हटा देंगे। ठीक है, 3906 हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर 3906। तो ध्यान कीजिए यहाँ पर डबल बराबर दिया गया है, आप हटा लीजिएगा, बाई मिस्टेक हो रहा है क्योंकि टाइपिंग जो कर रहे हैं ना वो बाई मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ पर एक ही बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स 3906 बराबर की इस बगल था, इधर ले आया तो माइनस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर हमें जीरो करके रखना है, उधर सड़ा हुआ आलू की तरह जीरो करके रखना है। अब हमें क्या करना है, 3906 का हमें एलसीएम निकालना है। 3906 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकालते निकालते थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें इसीलिए आपको एलसीएम निकालना है और गुना करना है इस टाइप से कि गुना करने के बाद जो हमारा मान होना चाहिए वो 3906 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर जो है हमारा पिछला वाला मान यानी x आना चाहिए। ठीक है, ये x आपको आना चाहिए। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 62x माइनस 3906, 63 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा, एगो एक्स बचेगा और 63 को 62 से गुना करेंगे तो 3906 हो जाएगा। अब हमें अगला स्टेप में क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है, इस दोनों में से कॉमन लेना है और इस दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, दोनों में से कॉमन लीजिए, एक्स दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस में 63, इसमें माइनस 62 कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस में 63 बराबर में 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस ध्यान करना है कि इस दोनों कोष्ठ का मान हमेशा 1 होना चाहिए। अगर दोनों कोष्ठ के अंदर का मान 1 नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 62 और x प्लस 63 बराबर 0। अब यहाँ पर करना है, जब x माइनस 62 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 62 है उधर गया तो प्लस 62। अब फिर लिखेंगे पुनः, जब x प्लस 63 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस 63 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस 63 उधर गया तो माइनस 63। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि पहला क्रमागत पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लिखेंगे, इसीलिए पहला क्रमागत पूर्णांक 62 है तथा दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, 62 में 1 जोड़ेंगे तो 1 63 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 62 63। ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, 4 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
दो लगातार कितना कह रहा है, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगर आपको एक चीज नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं, लेकिन चलते हैं सबसे पहले मैं उत्तर की तरफ, और उत्तर में मैं यहाँ पर लिखता हूं। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा कि माना कि पहला विषम धन पूर्णांक 2x + 1 तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक 2x + 3 है। अगर आप पढ़े होंगे कहीं पर कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, तथा सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2m होता है। अगर आपको डिफिनीशन याद होगा, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये डिफिनीशन याद करा दिया जाता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। और विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो 2m + 1 होता है। क्या होता है, तो आप वहां पर देखते होंगे कि 2m क्या हो गया, यहाँ पर सम संख्या होता है, लेकिन 2m + 1 क्या होता है, विषम संख्या होता है। वहां पर आपने पढ़ा ये सम संख्या है और ये नीचे वाले विषम संख्या है, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या किए, 2x + 1 पहला विषम धन पूर्णांक है, दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट करें, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8873210713। आप रिपीट करके या बैक करके नंबर को एक बार और मिला सकते हैं, 8873210713। चलिए ये हो गया। आगे के कामकाज करते हैं यहाँ पर। तो आगे के कामकाज के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए कि क्या होता है। प्रश्न से चलेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों का गुणनफल, तो 2x + 1 और 2x + 3 दोनों का गुणनफल क्या हो गया, 2499 हो गया, ठीक है। तो 2499 तक तो ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुना करना है। 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x², 2x को हो गया। अब 1 को 2x से गुना करेंगे तो 2x, मतलब इस दोनों को पहले इससे गुना कर लेंगे। अब इस दोनों कोष्ट मतलब कोष्ट के अंदर जो दो मान है उस दोनों को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 2x को 3 से गुना करेंगे 6x, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3, बराबर क्या हो गया, 2499। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप में कह रहा है कि 4x² प्लस में 2x और 6x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ये +3 का +3 बराबर 2499। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 2499 को इधर खींचेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो ये -2499 इधर आ जाएगा, प्लस में था बराबर के उस बगल, तो क्या करेंगे, इधर आ गया। अब घटाएंगे तो 2499 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, -2496। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है। क्या करना है, 4 को हम इसमें से कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो x² प्लस में 2x, और ये हो जाएगा 4 से इसे भाग दीजिए तो 6 चौका 4 छक 24, 4 दूना 8, 1 और 6 4 चौका 16। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगला क्या करेंगे, ये 4 को 0 के बगल भेजेंगे। तो हम आपको बताए थे कि जैसे ही 0 के बगल जाएगा कोनो मान जाएगा, अगर ये गुना में या भाग में है तो डायरेक्ट वो 0 हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। लेकिन जोड़ और घटाव में है तो उसका मान चेंज हो जाता है, सिर्फ मान को चेंज कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये कीटाणु है ना, कभी कभी कोई बड़े बड़े काम पर असर नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे को ये सड़ाकर ही खत्म कर देता है। उसी तरह से 0 क्या है, एक सोड़ा हुआ आलू की तरह है। तो हम उसको क्या किए, यहाँ पर हो गया x, तब उसके बाद हम 4 को उधर भेज दिए तो x² प्लस 2x माइनस 6 से 24 बच गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गुना करने पर 6 से 24 होना चाहिए और जोड़ने पर 2x होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 6 से 24 का एलसीएम निकालना है। जैसे ही आप 6 से 24 का एलसीएम निकालेंगे तो उसको गुना करेंगे एक एक करके, तो आपको पता लग जाएगा कि 26 को अगर हम 24 से गुना करते हैं तो हमारा 624 आ जाता है, और 26x में से 24x को घटाते हैं तो 2x आ जाता है। यानी गुना करने पर 624x² और जोड़ने या घटाने पर 2x होना चाहिए। तो 26 में से 24 को घटा रहे हैं तो यहाँ पर 2x हो रहा है, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, तो दोनों में कॉमन लेना है। तो दोनों में x कॉमन होगा, x प्लस 26, इसमें 24 कॉमन होगा, x प्लस 26। ध्यान रखना है कि दोनों कोष्ठ के अंदर का मान हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला स्टेप चलते हैं। ये अगला स्टेप है कि x माइनस 24, क्योंकि ये वाला मान और ये मान को एक साथ मिला करके एक कोष्ठ बनाते हैं, तो एक कोष्ठ हो गया, और दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 24 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है। क्योंकि इसको -24 था, बराबर की जैसे ही मतलब गया, तो हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई मान गुना और भाग में रहेगा तब अगर 0 के बगल में गया तो पूरा सर ही जाता है।
लेकिन कोई कोई बड़ा सा पदा मतलब हो गया, जैसे प्लस में है, माइनस में है, तो ये सब जाएगा उधर तो नहीं चेंज होगा, लेकिन गुना भाग में रहेगा तो चेंज हो जाएगा। ये -24 है, बराबर के उस बगल जाएगा तो +24 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर 24x गुना में रहता, x गुने 24 रहता तो ये 0 हो जाता। सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस में मान अगर आता है तो उसका मान सिर्फ चेंज हो जाता, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में होता है। लेकिन अगर वो गुना और ये भाग में है तो 0 ही हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे पुनः जब x + 26, क्योंकि अब इसको करना है x + 26 = 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। आगे हम चलते हैं, चूंकि पहला विषम धन पुनः क्या है, 2x + 1 है, तो हम x की जगह क्या करेंगे, 24 को रखेंगे, तो 24 दूना 48 एक 49 होगा, इसलिए हम बराबर देते हैं और यहाँ से हम इसको लिखते हैं 2 × 24 + 1। यहाँ पर आंसर कितना आएगा इसका, 24 दूना 48 + 1, यानी लास्टली आंसर इसका आ जाएगा 49। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसर का व्यापक रूप क्या है, 2x + 3 है ना, तो हमको क्या करना है, तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो गया, 2x + 3 है, तो 2x + 3। ठीक है, मान को पुट करें, 2 × 24 प्लस में 3, 24 दूना 48 और 3 कितना हो जाएगा, जोड़िए तो कितना हो गया, 48 3 51 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़ी संख्या क्या हो गया, 51 है। हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, आंसर अगर इसका एक ही दिया है तो ध्यान को पूछिए, इसमें कथी कर रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ, यहाँ पर रॉ थोड़ा क का रॉ वाला होना चाहिए, लेकिन मैंने रॉ यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, इतना इतना मैनेज तो आपको कर ही लेना चाहिए। चलिए, तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वह एक ही है, बड़ी संख्या 51। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो ये है 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 5402 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 5402 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करना, ये आपका क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर लिखता हूँ, और उत्तर लिखने के बाद सबसे पहले मैं मानता हूँ, क्योंकि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल पूछ रहा है, इसलिए माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो गया, x, तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि दो क्रमागत धन पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x + 1, एक होगा 2 तो दूसरा क्या होगा 3, क्योंकि x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं तो 2 + 1 3 होगा, अगर हम इसकी जगह 3 रखते हैं तो 3 + 1 4 होगा। इस तरह से इसका क्रमागत कह रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रम हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न से, और यहाँ पर लिखते हैं चूंकि दोनों का गुणनफल क्या है, तो दोनों का गुणनफल है वह 5402 है। ठीक है, तो दोनों को गुणनफल कर दिए, गुना कर देते हैं। ठीक है, गुना कर देते हैं तो 5402 हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो x × x + 1 बराबर है 5402। यहाँ पर दो दो बराबर टाइपिंग हो जा रहा है, पता नहीं क्यों इसमें मिस्टेक है। आप यहाँ पर एक ही बराबर देंगे। ठीक है, ये दो टाइप बराबर है ना, इसको एक ही बराबर देंगे। चलिए, तो दोनों को गुणनफल करने के बाद कितना आना चाहिए, 5402। अब इस x को x से गुना करेंगे, x² और x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 5402। अब ये 5402 है, इसे हम क्या करेंगे, इधर माइनस, बराबर के उस बगल था इधर हम खींच लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, या x² प्लस में अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। x² को 5402 से गुना करेंगे तो 5402 हो जाएगा। अब हमें 5402 का एलसीएम करना है, एलसीएम करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 5402 जो है वो एलसीएम करने में आ जाता है। तो गुना करने पर 74 को अगर हम 73 से गुना करते हैं, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको एक बार और यहाँ पर समझा ही दूँ। देखिए यहाँ पर मान ली कि 5402 है मेरा, 5400 क्या है, 2 है। ठीक है, अभी 5402 है तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 0 का 0 1। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 37 मरतबे लगाएंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7, 37 मरतबे लगाएंगे तो ये डायरेक्ट 73 मरतबे में आ जाता है। ठीक है, बस हम 37 दूना क्या किए हैं, 7 दूना 14, 3 दूना 6 7, 74 गुने 73 किए हैं, 74 में से 73 गया तो x आ गया, और 74 73 को गुना करेंगे तो 5402 भी आ गया। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, कुछ नहीं, बस यहीं से हम यहाँ पर मान निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लेंगे x तो x + 74, इसमें से 73 -73 में कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, इसलिए -73 कॉमन करेंगे तो x + 74 बराबर में 0 आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, तो अगला स्टेप हम दोनों कॉमन का एक लिखेंगे और x - 73 यहाँ शुरू में लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे जब
x प्लस एक्स माइनस 73 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा प्लस में 73। पुनः जब लिखेंगे जब x प्लस 74 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा माइनस 74। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के अनुसार से लिखेंगे का पहला क्रमांक धन पूर्णांक क्या है, x बराबर 73। पहला क्रमांक धन पूर्णांक x है, इसकी जगह x की जगह 73 रखेंगे तो 73 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला मान को लेना अच्छा रहता है। दूसरा क्रमांक धन पूर्णांक क्या है, x प्लस 1, तो हम बराबर दे करके x की जगह 73 रखते हैं और 1 रखते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 74, यानी इसका उत्तर आ गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन का उत्तर था। आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बना है, नहीं बना है। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 8873210713 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब ये 4 का तीसरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को ऐसे 2 भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। ये आपका क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। बस ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। अगला पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। चलिए मैं इसको सोल्यूशन करता हूँ। कह रहा है कि 12 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। ठीक है, उत्तर लिख करके पहला भाग क्या करेंगे, x होगा, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से कह रहा है कि 2 भागों में बांटे जिनके वर्गों का योगफल, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे और जोड़ने पर 74 आना चाहिए, तो 74 आ गया। ठीक है, अगला संख्या क्या करेंगे, दोनों का हम दोनों के स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है वर्गो, दोनों का किए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप फॉर्मूला ध्यान से सुने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर बराबर 74। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम तो इसे जस्टिफाई कर लेंगे पहले बढ़िया से। एक्स स्क्वायर 12 के 144, 2 गुने 12 24 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप क्या करेंगे, दोनों एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 24x, ये 144 है बराबर में 74, सीधा करके लिख दिए। अभी 74 को क्या करेंगे, बराबर के इस बगल ला करके घटा देंगे। ठीक है, बराबर के उस बगल हमें 0 करना है, क्योंकि गुणनखंड तोड़ने वाला में लास्ट में 0 होना चाहिए, बराबर के उस बगल। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो गया, 4 में 4 गया 0, 14 में 7 गया 7, तो यहाँ पर लिख दिए, बाकी की संख्या वैसी वैसे रहेगा। अगला स्टेप क्या करना है, तो अगला स्टेप में देखिए ये 2 दोनों मतलब तीनों में कॉमन होने वाला है, तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये 12x हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करना है, तो अगला स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 35 बराबर 0, क्योंकि 2 क्या है, गुना में है। जैसे ही गुना में है या भाग में है, मैंने आपको बताया कि जैसे गुना या भाग में हो तो वो बराबर के उस बगल जाता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमें यहाँ पर करना ये है कि एक्स स्क्वायर गुना करने पर 35 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 12 होना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, 35 को करेंगे तो 5 7 35 और 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालते हैं ना तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 35 किसने लगेगा, तो देखिए इसमें निकालने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता, जैसे 35 है तो 35 कटेगा क्या किससे, तो 5 से कटेगा। पहले तो 5 से कटेगा, 5 7 35 हो गया और 7 में से 5 गया तो मतलब 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 5 7 35 भी हो जाएगा। तो जोड़ने या घटाने पर मान हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कर लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x माइनस 12x और 5x और माइनस 7x को गुना करेंगे तो 35x स्क्वायर प्लस में भी हो जाएगा। तो आगे हम यहाँ क्रियाक्रम करेंगे, इसका दोनों का x कॉमन लेंगे तो x और इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि शुरू में माइनस है तो माइनस 7 x माइनस 5। दोनों कोष्ट का मान हमें ध्यान रखना है कि अगर सही आया हुआ है तो सही होगा, दोनों कोष्ट का मान सेम टू सेम आना चाहिए। अगला स्टेप क्या करना है कि दोनों को कॉमन करके लिख देंगे, तो दोनों कॉमन में से वो कॉमन लिख दिया और x माइनस 7 को शुरू में एक कोष्ट बना करके लिखना होता है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। लिखेंगे पुनः जब x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा प्लस में 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न से लिखना है। चूंकि पहला भाग x है तो x की जगह क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 ले सकते हैं या फिर आप 7 भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, तथा दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस 1, तो 12 और x की जगह 5 रखिए तो कितना आएगा 12 माइनस 5, तो बात तो यही पड़ रहा है 7 पड़ रहा है। अगर हम इसके जगह 7 लेते हैं, इसके जगह 7 लेते हैं तो 12 माइनस 7, तो फिर तो आंसर इसका क्या होगा 12 माइनस 7 तो 5 आएगा ना। तो किसी भी केस में 5 7 ही आंसर आएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टी करे तब या नीचे ऊपर करे तब। ठीक है,
तो इसमें उड़ गया था, तो हम यहाँ पर कर दिए 12 माइनस एक्स। चलिए एक बार और देख लेते हैं। माना कि पहला भाग एक्स तथा दूसरा भाग 12 माइनस एक्स, दोनों के वर्गों का योगफल कर रहा है, तो दोनों के वर्गों का योगफल 74 हो गया। 12 बढ़ाइए यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 12 बढ़ाइए 144, 12 दूना 24 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर 24 एक्स यहाँ पर आ जाएगा, 144 यहाँ पर बराबर 74 इधर रखेंगे। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, बराबर 74 के उस बगल है उसको माइनस की तरफ खींचेंगे तो माइनस 74 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में क्या हो जाएगा 70 बराबर 0। 2 या इसमें देखिए अब कॉमन घटा दिए तो 2x स्क्वायर 24x प्लस में 70 हो जाएगा क्योंकि घट गया। 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12x प्लस 35 बराबर 0। 2 गुना में है, 0 के उस बगल गया सड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x यानी गुना करने पर 35 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 12, 5 7 35 हो गया 12, 5 7 12। ये अगला स्टेप करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, x माइनस 5 और x माइनस 7 को यहाँ पर अलग कर दिए। एक स्टेप यहाँ से बनाए इस दोनों को मिला करके बाहर वाले को, और एक स्टेप दोनों में से कॉमन लेकर के बनाते हैं। ठीक है, जब x माइनस 7 बराबर 0 इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7। पुनः जब x माइनस 5 बराबर 0 इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 5। चूंकि पहला भाग x बराबर 5 है तथा दूसरा भाग 12 माइनस एक्स। नंबर सवाल में देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारा छठा नंबर सवाल कि दो संख्याएं निकाले जिनका अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योग 117 है। ये आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस ध्यान करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं निकाले जिनका अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योग 117 है। बस हमें क्या करना है तो उत्तर लिख करके और आगे के काम करेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए कि अब x प्लस 3 क्यों लिए, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या करे कि दो संख्याएं निकाले जिनका अंतर, मतलब उस दोनों संख्या लिखिए और दोनों संख्या को अगर घटाते हैं तो उसका अंतर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो अगर हम इसको x प्लस 3 है और उसमें से माइनस एक्स को घटाते हैं तो ये x क्या होगा माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, कट जाएगा, बचे क्या 3, इसीलिए 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसीलिए माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या x प्लस 3 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है और जिनके वर्गों का योग, यानी दोनों के स्क्वायर करते इसका भी स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो उसका योग जो होगा वह 117 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे प्रश्न से और यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों का स्क्वायर करके। x का स्क्वायर कर लिए और x प्लस 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर कितना आ गया 117 आ गया। हम यहाँ पर लिख दिए। अब आगे के काम क्या करेंगे, आगे के काम ये है कि a स्क्वायर तो यहाँ रहेगा और e क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं ना, a स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर मुझे कुछ देखना है जो मैं ठीक कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया था, हम उसको सुधार दी। यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है हम उसको लिखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और दोनों का हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो दोनों का योग जो मतलब अंतर जो आ रहा है वो कितना होना चाहिए 3 और जिनके वर्गों का योग 117 होना चाहिए। तो एक संख्या मेरा x है, दूसरा संख्या क्या है x प्लस 3 है। दोनों का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, दोनों पर हम स्क्वायर यानी पावर में 2 चढ़ा दिए हैं। ये हो गया वर्गों का योग, कितना आ रहा है 117 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब एक जो काम करना है वो क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्लस में बी स्क्वायर। बस हमें इसी फॉर्मूला बैठा करके इसको तोड़ देना है। x को हम क्या मानेंगे a मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान से देखते चलना है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला काम क्या है। अगला काम इसको तो रहने देना है, a स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 3 यानी 2ab होता है ना, 2 गुने एक्स गुने 3 और प्लस में बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना है 117। यहाँ तक हो गया। आगे के काम में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके बाद हमें तोड़ना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर 2x को 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 3 को 2 बार लिख करके गुना करना है। तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 3 का पावर 3 रहता तो 3 तिहाई 9 3 27 होता है, यानी 3 को 3 बार लिख करके गुना करना है। लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिख करके गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 117 हो गया। अगला प्रोसेस क्या करना है, अब हमको यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर को और इस एक्स स्क्वायर को क्या करना है जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
और इस 6x का 6x रह जाएगा, 9 का 9। 117 बराबर के इस बगल है, जैसे ही बराबर के इस बगल आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में है इसीलिए माइनस में होगा। अगर ये 117 माइनस में रहता, बराबर के इस बगल आता तो क्या होता? प्लस में होता। लेकिन अभी फिलहाल क्या है? प्लस में, इसीलिए यहाँ पर 117 माइनस में हुआ। अगला देखिए लाइन क्या होगा। अगला लाइन ये होगा कि 117 में से 9 को घटा देंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 6x, 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 108। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहां पर देखते हैं कि दोनों में, सब में देखिए दो दो कॉमन है। क्या है? दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी कॉमन है, तो दो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 चौका 8। अब ये दो जो है, ये दो, ये क्या करेगा? 0 बटा में चल जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भागा में चल जाएगा। 0 बटा 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगला प्रोसेस में देखिए कि क्या करते हैं। अगला में तो 0 में चल गया, दो जो है डायरेक्ट 0 में चल जाता। आप बचे कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 54 यानी 54। अगला काम देखिए, इसको क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, गुना करने पर हमको 54 होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमको 3x पूरना चाहिए। मतलब पिछला वाला जोड़ने घटाने पर होना चाहिए, और ये फर्स्ट इंटू लास्ट यानी एक्स स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि 54 एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो हमको 54 का क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है और सिंपल में उसको कैलकुलेट करना है। तो एक्स स्क्वायर 54 से मतलब गुना इतना करना चाहिए एलसीएम में, तो 9 छक 54। अगर 9 को 6 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 9 में से 6 को घटाएंगे भी तो पिछला वाला मान हमारा आ जाएगा, और लास्ट में 54 को 54 लिख देंगे। चलिए अगला काम देखिए, हमको कॉमन लेना रहता है। एक्स में से दोनों में एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स और इसमें 9 यहाँ पर बच जाएगा। इस दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस, 6 कॉमन है तो 6x प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? x माइनस 6 और x प्लस 9 को एक साथ लिख देंगे। लिखा गया x माइनस 6 और ये x माइनस 6, ये जो था ये आपका, और x प्लस 9 को एक साथ लिख दिए। अगला काम क्या करना है? देखिए अगला काम जो है यहाँ पर है, लिखेंगे जब x माइनस 6 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या होगा? 6 हो। क्यों? क्योंकि माइनस 6 है, बराबर के उस बगल टपेगा प्लस हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः जब x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब हम आगे के काम करेंगे ये कि चूंकि पहला भाग x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि पहला भाग क्या? x है, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6, तथा दूसरा भाग क्या है? x प्लस 3 है, इसीलिए 6 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह 6 लिए तब, अगर हम x की जगह -9 लेते तो चूंकि पहला भाग क्या होता, अगर हम x की जगह 6 को न लेकर के -9 ले तो x की जगह -9 हो जाएगा। अब -9 में 3 जोड़ेंगे तो -6 हो जाता। तो इसका दो दो आंसर होगा। ठीक है, एक आंसर हो सकता है, ये एक आंसर ये 6 होगा और ये 9 होगा, और दूसरा का आंसर क्या होगा? -9 और -6, यानी -9 और -6 भी हो सकता है, और पहला आंसर होगा 6 9। ठीक है, दो दो आंसर इसका हो सकता है अगर ये मान इसमें पुट करेंगे तब। तो ये है आपका सातवां का पहला क्वेश्चन। सातवां का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है। कितना है? 290 है। तो विषम संख्याएं क्या होगा? कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, वर्गों के योगफल 290 है, तो विषम संख्याएं क्या होगा? चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दो लगातार विषम धन पूर्णांक लेना है, और विषम धन पूर्णांक लेकर उसके स्क्वायर पावर चढ़ा देना है, और बराबर में 290 कर देना। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखते उत्तर, और इसका मान हम मान लेते हैं। माना कि पहला विषम संख्या x होगा, तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 2, यानी पहला विषम धन पूर्णांक या सीधे विषम धन संख्या कितना हो जाएगा? तो पहला विषम पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक जो हो जाएगा हमारा विषम संख्या x, तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक संख्या x प्लस 2। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे हम चलते हैं प्रश्न से, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसका मान। क्यों? क्योंकि दोनों का कर रहा है, दोनों धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी x और x प्लस 2 दोनों को लिख देंगे, और दोनों में कर रहा है वर्गों, तो वर्गों का मतलब होता है दोनों में पावर चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर चढ़ा देते हैं। बराबर में कितना होता है? 290। आगे लिखते हैं, यहाँ पर देखिए हमको दोनों का होल स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसका तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ही जाएगा। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 2, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 2 का जो है स्क्वायर यहाँ पर हम कर लेंगे। बराबर कितना आ गया? 290। आगे चलिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 को हम x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और फिर 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है,
और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिख के गुना करो तो 2 गुने 2 मतलब 4 होगा, चला 4 और 290। अभी 290 को क्या करना है, 290 जो है इधर बराबर के प्लस में है, बराबर किस बगल क्या है, प्लस में, इधर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको माइनस में खींच करके घटाते हैं। चलिए इधर घटा लिए तो 4 माइनस 90 हो जाएगा, ये और एक्स स्क्वायर दोनों एक जाति का, तो जुट करके 2 को एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, घटा करके उसको लिख देना है। तो 290 में से 4 गया था, 286 बचा, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखेंगे कि सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x था तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो देखिए कितना कम होगा हम बताते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x और माइनस में 143 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम काम करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा काम है एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 143, ये हमारा काम है, मतलब यहाँ पर ये बच गया। अगला काम देखिए यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, अगला काम क्या हो जाएगा, तो गुना करने पर 143 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पर हमारा इतना ये मान होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया है, आगे के काम कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा काम था, यहाँ पर जो गलती हो गया था, हम आपको बता दें कि कहाँ कहाँ पर गलती हो गया था हमारा। यहाँ पर जो है हमको 2 देना था तो 4 दिया गया था, और यहाँ पर भी एक एक एक्स था तो यहाँ पर भी हमको 2 एक्स करना था। ठीक है, बाकी आपका सारा का सारा ठीक है। प्रोसेस आप समझ लीजिए कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा था। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, बचे क्या, कोष्ट के अंदर का सारा मान हमारा यहाँ उतर करके एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि गुना करने पर 143 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 2x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 11x करेंगे। आप कहिएगा कि 13x 11x अपने मन से कहाँ से लाते हैं, कहीं से नहीं लाते हैं, बस आपको एलसीएम निकालना है 143 का। एलसीएम निकाल करके आप उसमें गुना भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और ये 13x में से 11x जाएगा तो 2x बच जाएगा, 143 का 143। अभी दोनों में देखें कि x कॉमन होने वाला है तो x को बाहर निकालेंगे, x और प्लस में 13। इस दोनों में क्या है, इस दोनों में माइनस 11 कॉमन होने वाला है तो x प्लस में 13। अभी x प्लस 13 दोनों कोष्ट का एक जैसा भाग है और ये एगो अलग भाग है, तो हम उसको कोष्ट में बना लेंगे। तो कोष्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कोष्ट में बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पर हम गलती जो टाइप हो गया है ना, वो बाय मिस्टेक यहाँ पर कर रहा है, तो आप घबराइए नहीं, उसको हम लास्ट में ठीक कर देंगे आपको दिखाने के लिए। ठीक है, वहाँ पर टाइपिंग गलती हो रहा है, ठीक है, बाय मिस्टेक जो हो रहा है। तो यहाँ पर x प्लस 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 11 हो जाएगा। और जब हम x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से जब हम x प्लस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 13। और इस तरह से उसका चूंकि पहला विषम संख्या बराबर x है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 11, तथा दूसरा विषम पूर्णांक बराबर x प्लस 2 है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और यही आपका उत्तर था। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें कि क्या क्वेश्चन आपको जो है बनाना था। ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हुआ था वहीं पर हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था और यहाँ से हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन था, इसमें बाय मिस्टेक हुआ है कहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या करना था, वो करना था, यहाँ पर करना था 2x और यहाँ पर भी करना था 2x। इस सवाल को हम एक बार और समझाएंगे क्योंकि इस सवाल में आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो वे विषम संख्याएं क्या है। माना कि पहला विषम धन पूर्णांक भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ना, माना कि पहला विषम धन पूर्णांक ही जोड़ दीजिए, विषम धन पूर्णांक ये आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। चलिए विषम धन पूर्णांक, चलिए एक मिनट, विषम धन पूर्णांक संख्या x तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक संख्या x प्लस 2 है। यहाँ तक आपको मान लेना है। प्रश्न से कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, तो दोनों का वर्गों का योगफल करेंगे तो x और x प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 290। दोनों को जोड़ेंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 2 a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटा हुआ है तो a स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 2 और प्लस में क्या है b स्क्वायर बराबर में कितना है, 290। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x को फिर हम गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और x का x बीच का बीच रह जाएगा। 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हो गया और 290, इस 290 को 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4 माइनस 290 बराबर 0। घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 286 बराबर 0।
अब सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 मतलब सबका आधा कर देंगे। और यहाँ से हम फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 यानी जोड़ने या घटाने पर 143 होना चाहिए, मतलब गुना करने पर 143 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमको बिचला वाला मान यानी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गुना करेंगे तो 143 का हमको क्या करना है एलसीएम निकालेंगे। जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो 13 गुने 11 यानी 143 को जैसे हम यहाँ पर देखिए बता देते हैं कि आपको तो समझ में आता है कि नहीं आता, देखिए कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर 143 है, इसको अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट ये 11 से 13 मरतबे में कट जाएगा, उतना ही मरतबे कटेगा, दूसरा मरतबे नहीं कटेगा। और 13 को हम 11 से गुना करेंगे 143 और 13 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा नहीं बच जाएगा। तो इसीलिए हम 13 11 को लिए, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 13x माइनस 11x 2x और 13 को 11 से गुना करेंगे 143। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस दोनों में क्या करना है कॉमन लेना है। इस दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 13, इस दोनों में 11 कॉमन है तो माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13। इस दो को कोष्ट का मान हमेशा एक जैसा रहना चाहिए गुणनखंड में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब x माइनस 11 को इधर कर देंगे, एक कोष्ट बना देंगे और दोनों कोष्ट में से एक कोष्ट को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब x माइनस 11 बराबर 0 करेंगे इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 11। पुनः जब x प्लस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 13। क्यों? क्योंकि x की जगह माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 13। चूंकि पहला विषम धन पूर्णांक संख्या जो है x बराबर 11 है तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक x प्लस 2 बराबर इतना x कितना है, तो यहाँ पर देखिए हम आपको कर दे, यहाँ पर मान जो है एक मिनट चलिए हम आपको लास्ट में लिख ही देते हैं। x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में हमारा जो मान हो जाएगा 11 प्लस में 2 बराबर कितना होगा 13। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये एक उत्तर आपका 11 हो गया, एक उत्तर आपका ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ये है 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो लगातार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यही क्वेश्चन आपका सबसे इजी है, बस इस क्वेश्चन को आपको ध्यान करना कि दो लगातार धन पूर्णांकों के, धन पूर्णांक लेना है तो पहला एगो ले लेंगे, एगो लगातार उसके जस्ट बाद वाला, वर्गों का योगफल जो है 221 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं। माना कि पहली धन पूर्णांक संख्या कितना है x है तथा दूसरी धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1। हमको लगातार लेना है, इसीलिए अब चलते हैं प्रश्न से और यहाँ से हम आपको इसको बना करके देते हैं। तो कितना हो जाएगा, दोनों को हमको क्या कर रहा है वर्गों का योग कर रहा है। तो वर्गों का मतलब क्या होता है, इसका भी पावर 2 चढ़ाएंगे और इसका भी पावर में 2 चढ़ाएंगे। आगे के काम हम कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ है। एक्स को हम ए मानेंगे, 1 को बी मानेंगे और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको लिख देंगे। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को तोड़े हैं, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर यहाँ पर टूट कर आया है। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या करेगा जुट जाएगा। चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं इसको, तो सिंपल में तोड़ करके 2x को 1 से गुना करेंगे, 2x 1 का स्क्वायर 1 और 2 से 21। अब हम इसको जोड़ करके ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जुटेगा तो 2x स्क्वायर और 2x का 2x 1 का 1 और ये 221 प्लस में था, बराबर किस बगल आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करना है। आगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 2x और एक माइनस 221, 221 माइनस में ज़्यादा है और एक कम है, तो 221 में से एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा 220, लेकिन माइनस में से घटा इसीलिए माइनस बराबर में 0। अब हमको देखना है कि सभी में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बच जाएगा और यहाँ पर 110 बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में 110 बराबर 0, क्योंकि 2 क्या था गुना में था, उधर गया तो भाग में कन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए गुना करने पर हमको 110 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर एक आना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, बस हमको एलसीएम निकालना है। 110 का एलसीएम अगर आपको निकालने आता है तो देख लीजिए, ये 2 से करिएगा तो 55 मरतबे कटेगा और 55 को काटिएगा तो 5 से तो 11 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो 11 ये 5 दूना कितना करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये हो गया 11। 11 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा और 11 एक्स में से 10 एक्स को घटाते हैं तो हमारा 1 एक्स आ जाता है, यानी 1 एक्स, ये एक्स है तो 1 एक्स है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, अब हमको यहाँ पर काम करना है जो यहाँ पर था। ठीक है,
तो इस दोनों को करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 10x माइनस 110 बराबर 0। आगे के काम क्या है, कॉमन लेना, तो कॉमन ले लीजिए। इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिए तो x प्लस 11। इस दोनों में 10 माइनस 10 कॉमन है तो माइनस 10 कॉमन ले लिए तो x प्लस 11। दोनों कोष्ट का मान समान आ रहा है तो मतलब गुणनखंड सही जा रहा है। आगे देख लेते हैं x माइनस 10 और x माइनस 11 यानी x माइनस 10 x प्लस 11 बराबर 0। यहाँ पर ये सवाल का ये लिखा गया है x माइनस 10 और x प्लस में 11 बराबर 0। अब हमको करना है कब, जब x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, वो 10 हो जाएगा। और पुनः करेंगे जब x प्लस में 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, माइनस 11। अब यहाँ पर हमको जो मान आ गया है उसका मान को हम लिख देंगे। चूंकि पहला धन पूर्णांक संख्या x बराबर 10 है इसीलिए पहला मान यहाँ 10 पर लिए। इन सभी क्वेश्चन का दो आंसर आता रहता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान देखना है। और दूसरा धन पूर्णांक कितना है, x प्लस मतलब 1 था इसीलिए 10 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल 180 है तो गुणजों को निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 3 के 2 क्रमागत यानी 3 के लगातार 2 गुणजों का गुणनफल यानी दोनों को गुणज के गुना कर रहा है तो गुणनफल जो आंसर जो गुणनफल का आ रहा है वो 180 आ रहा है। तो गुणजों को निर्धारित करिए, ये आपका क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर और यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि मतलब 3 के 2 क्रमागत गुणज हमको खोजना है तो लिखेंगे 3 के 2 क्रमागत गुणज बराबर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, यही दोनों होगा, ठीक है। तो 3 के 2 क्रमागत गुणज कितना होगा, एक होगा x और दूसरा होगा x प्लस 3। चलेंगे प्रश्न से क्या करा, दोनों क्रमागत गुणजों का गुणनफल यानी दोनों को हमको गुणनफल करना है तो x और x प्लस 3 को गुना करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं x और x प्लस 3। अब कहिएगा कि बीच में कहाँ कुछ गुना उना का चिन्ह दिए हैं, तो जब कोष्ठ के बाहर कोई संख्या रहता है तो उसी का मतलब हो जाता है गुना का चिन्ह। गुना कीजिए तो x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x बराबर 180। अब हमको क्या करना है, 180 को इधर खींच लेना है बराबर की इस बगल, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में था। अब हमको क्या करना है, गुना करने पर 180 हो जाना चाहिए लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर 3x होना चाहिए। तो 180 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे सिंपल में। तो एलसीएम निकालेंगे तब 15 और 12 से क्या करेगा, अगर हम गुना करते हैं तो 180 हो जा रहा है, ठीक है। 15 और 12 को गुना करेंगे, 15 ढाई के 150, 15 दूना 30 यानी 150 और 30 180 हो जाएगा। और घटाने पर 15 में से 12x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। अगला काम क्या करना है, दोनों में कॉमन खोजना है, इस दोनों में कॉमन खोजना है और इस दोनों में कॉमन खोजना है, ठीक है। तो चलिए कॉमन खोज लेते हैं। कॉमन में क्या है, तो इस दोनों में x कॉमन था तो x प्लस 15 हो गया, इस दोनों में माइनस 12 कॉमन था तो x प्लस 15 हो गया। दोनों कोष्ठ का मान समान आ रहा है मतलब गुणनखंड हमारा सही निकल रहा है। आगे हम काम करेंगे यहाँ पर क्या, तो एगो कोष्ठ के दोनों कोष्ठ में कितने एगो कोष्ठ बाहर लिखा ही जाएगा, लेकिन बाहर वाला जो संख्या जो कॉमन वाला लिए हुए हैं उसको हम एगो कोष्ठ बना करके लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो गया। पुनः जब x प्लस 15 बराबर 0 इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 15, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्रमागत गुणज क्या है, x है ना, तो x की जगह कितना ले लेंगे, 12 ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। और दूसरा क्रमागत गुणज तथा दूसरा क्रमागत गुणज कितना है, x प्लस है, x प्लस 3 है तो इसीलिए 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तब 15 हो जाएगा। यही आपका ये उत्तर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आप समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं, वो है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 लगातार धनात्मक सम संख्याएं निकाले जिनके वर्गों का योगफल 100 है। 2 गो लगातार हमको निकालना है क्या, धनात्मक सम संख्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सम संख्या का रूप क्या होता है, सम संख्या का व्यापक रूप जो होता है वो 2m होता है, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं और यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर लिखते हैं उत्तर और यहाँ से हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहली धनात्मक सम संख्या कितना होगा, x तथा दूसरा धनात्मक सम संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि धनात्मक सम संख्या है क्या होगा, x प्लस 1 किसका होता है, वो विषम संख्या का रूप होता है, इसलिए हम x प्लस 1 नहीं माने हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर x माने हैं तो x प्लस 1 मानिए,
अगर हम x + 1 मानेंगे तो विषम संख्या का हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या मान ली कि 2 है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तब हमारा सम संख्या होगा, अगर 2 में 1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा ना। इसीलिए पहला धनात्मक यानी पहली धनात्मक सम संख्या x होगा तथा दूसरा धनात्मक तथा धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा x + 2, यानी दूसरा यहाँ पर लिखना भूल गए हैं तो हम यहाँ पर अभी लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए आगे प्रश्न से। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न से और यहाँ पर हम काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है निकाले जिनके वर्गों का योगफल, यानी दोनों के वर्ग कह रहा है, दोनों के स्क्वायर कह रहा है तो 100 हो जा रहा है। तो यहाँ पर x का और x + 2 दोनों के स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसका a + b के होल स्क्वायर यानी x + 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना है 100 है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने एक्स गुने 2 और प्लस में 2 स्क्वायर बराबर 100 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर को तोड़े तो इतना आ गया 2 गुने एक्स गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना है 100 है। आगे हमको क्या करना है इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ करके लिख दिए हैं 4x का 4x 4 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा -96। चलिए लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 96 बराबर 0। अब हमको कुछ नहीं करना है, देखना है कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 48 बराबर में 0। ठीक है, अभी 2 क्या है गुना में है, बराबर के उस बगल भेजेंगे तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 48 बराबर में 0। अब क्या करना है इस 48 का हमको एलसीएम निकालना है, यानी गुना करने पर 48 होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमको 2 होना चाहिए। तो 8 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा और 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अपने मन से बनाइए लेते हैं। आपको अगर फैक्टराइजेशन जो तोड़ने आता है गुणनखंड, अगर आप तोड़ते हैं तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकालने की जरूरी भी नहीं पड़ेगा। अगर आप 8 क्लास 7 क्लास या 9 क्लास में बनाए होंगे तो जैसे मैं बनाया हूँ तो हमको याद हो जाता है फटाक से बनाते बनाते। उसी तरह से आप ही अगर आप 1-2 बार ट्राई किए होंगे तो 48 का 52 का ऐसे करने पर आपको ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो गुना करने पर 48 8 6 का 48 हो जाएगा और 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 भी निकल कर आएगा। ठीक है, बिचला मान खाली 2x के लिए हम इतना काम करते हैं। अब अगला काम क्या करना है तो कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए x और इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 8 माइनस 6 है, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x + 8। अभी दोनों कोष्ट सही जा रहा है मतलब हमारा गुणनखंड सही निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे x - 6 दोनों कोष्ट के तो एगो लिखावे करेगा, लेकिन उससे पहले जो बाहर वाला है उसको हम एगो अंदर कोष्ट में बनाकर लिख देंगे। अब लिखेंगे जब x - 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा होगा। अब फिर लिखेंगे पुनः जब x + 8 बराबर 0, पुनः जब x + 8 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर होगा -8। कितना होगा -8, क्योंकि +8 है उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या करना है इसीलिए हम क्या करेंगे लिखेंगे पहली धनात्मक सम संख्या क्या है x है, तो x की जगह हम 6 ले लेंगे, तो 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 6 आएगा। दूसरी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक सम संख्या हो जाएगा 6 + 2, यानी x + 2 था तो 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा क्वेश्चन जो है और भी मतलब इसका आंसर जो है और भी हो सकता है, क्या होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। 6 + 2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, और इसका उत्तर देखिए 9 का जो उत्तर है आपको वो कितना है आपको 6 और 8 है। ठीक है, बस इसका क्वेश्चन का उत्तर आ गया है आपको। अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आप इस चैनल पर एक बार विजिट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वां नंबर क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से अलग हो गया है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरी पड़ेगा, बस ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर 10वें नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है। पहले इतना ही क्वेश्चन को आप समझिए। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से कितने से दुगुने से 8 कम है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, दोनों के गुना कर रहे हैं तो अपने अंकों के गुणनफल से और फिर उसको 2 से गुना कर देना। दुगुने का मतलब क्या होता है 2 से गुना कर देंगे और 8 कम है मतलब माइनस में 8 होगा। यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है तो वह कौन सी संख्या है। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा रहता है।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सबसे लिखते हैं पहले उत्तर और यहाँ से हम पहले मानते हैं, ठीक है। माना कि दहाई की संख्या क्या हो जाएगा, x होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो हमको एक इकाई अंक होगा और एक होगा दहाई अंक, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है, इसीलिए इकाई की संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि दहाई में से ही ना हम घटाते तो इकाई आता है, ठीक है। इकाई जो होता है 1 अंक का होता है, मतलब लगभग 1 अंक का ही होता है, और दहाई 2 अंक का होता है। तो x में से अगर हम -1 को घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा क्या, 10x। अब कहिएगा कि 10x कैसे हो गया, तो दहाई का अंक, दहाई की संख्या क्या है, x है, और 2 अंकों की संख्या, तो इकाई 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है कि नहीं होता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, तो 10 लिख दिए और x था तो 1 से गुना कर दिए, ठीक है। और हमको संख्या निकालना है, ये x माइनस 1 क्या हो गया, इकाई होता है, तो x माइनस 1 यहाँ पर इकाई रख दिए, यानी दहाई और इकाई दोनों को मिला करके क्या होता है, ये हमारा संख्या बन गया, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है, तो एगो दहाई वाला हो गया और एगो इकाई वाला हो गया, दोनों को जोड़ दिए तो ये हमारा संख्या हो गया। आगे के काम देखिए क्या करना है, अंकों का गुणनफल करना है। तो एक अंक मेरा x है और एक कितना है, x माइनस 1 है, तो दोनों को गुणनफल यहाँ पर हम ले आए हैं, x इंटू एक्स माइनस 1। अब आगे क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, और इसका काम हम तमाम करेंगे, मतलब दुगुने से 8, दुगुने के से 8 कम है, देखिए। तो ये हमारा संख्या था पूरा, कितना था, ये हमारा पूरा का पूरा संख्या है, x इंटू एक्स माइनस 1। इसको क्या किए हैं, 2 से गुना किए हैं, कितना से किया है, 2 से ये गुना किए हैं, और दुगुने से 8 कम है तो 8 माइनस कर दिए, ठीक है। देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या हमारा आ गया है, ठीक है। यही 2 अंकों की संख्या हमारा आ गया है, ठीक है। अपने अंकों के गुणनफल के, अपने अंकों के गुणनफल के, ये 2 अंकों की संख्या इधर है, ठीक है, और अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है, दुगुने से 8 कम है, और ये 2 अंकों की संख्या जो हम यहाँ पर लिखे हुए थे वही हमारा संख्या यहाँ पर आ गया, बराबर में इसको हम कर देंगे, ठीक है। यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक, यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक हो, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक हो, तो दहाई का अंक एक अधिक है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए इकाई की संख्या में माइनस किए हुए। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बोलिए, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे के काम करते हैं। 2x को 1 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, और 2x को -1 से गुना करेंगे -2x, 2x को -8 से गुना, मतलब ये 2x का तो पावर इतना ही था, -8 का -8 रह जाएगा, और 10x और 1x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और, इस 2x को 1 से गुना करेंगे, किससे, x से, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x को -1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये -8 अकेले रह गया, अकेले 10 को x और एगो x कितना हो जाएगा, 11 को x। आई जो देख रहे प्लस माइनस दोनों किया, इसमें से खाली कथी रहेगा, 11x में प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। चलिए अगला हम प्रोसेस, यहाँ पर से आप प्लस को हटा सकते हैं, ठीक है, आराम से हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर टाइपिंग में हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 11x माइनस 1 लिख लीजिएगा डायरेक्ट में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो -8 को इधर कर देंगे, 2x है ना, तो 11x प्लस में था तो -11x, अब ये -1 में था क्योंकि प्लस यहाँ पर से गायब होगा, यहाँ प्लस लिखाना ही नहीं चाहिए, बाई मिस्टेक लिखा गया है, तो यहाँ पर आप हटा दीजिएगा, -1 यहाँ पर होगा, +1 इधर आएगा, तो ठीक है, और -8 का -8। अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करेंगे कि 2x स्क्वायर -2x और -11x कितना हो जाएगा, -13x हो जाएगा, और 1 में से -8 जाएगा तो -7 बराबर 0। आगे के काम में देखिए क्या करना है, ये हमारा गुणनखंड का तरीका है, 2x स्क्वायर -13x -7 बराबर 0, कितना है, 0। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस 2x स्क्वायर -13x -7 बराबर 0 है, हमको क्या करना है, इस 2 से 7 में गुना करेंगे, गुना करने पर 14, और जोड़ने या घटाने पर 13 होना चाहिए। तो 14 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 14, और 14 में से 1 को घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, इसीलिए 14x प्लस में x हो गया, -14x प्लस में x। अब कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे इस दोनों में से, तो कितना बचेगा, x 2x कॉमन ले लिए तो x माइनस 7, अब x माइनस 7 पहले से, x माइनस 7 यहाँ पर भी है, तो 1 हम आराम से कॉमन ले सकते हैं, प्लस में 1, ठीक है। दोनों कोष्ट को एगो कोष्ट तो बनाएंगे, लेकिन बाहर वाले को हम एगो लिख लेंगे, तो चलिए x माइनस 7 और दोनों कोष्ट को एगो कोष्ट बना करके हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब लिखेंगे जब x माइनस 7 बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 7। फिर लिखेंगे पुनः जब 2x + 1 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर ये 1 प्लस में था तो उधर माइनस में हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, x बराबर भी हो जाएगा -1/2, -1/2 हो गया। अब हमको यहाँ पर -1/2 कोई संख्या हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, असंभव लिख देंगे, ठीक है। और हम यहाँ से काम लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या के जगह जो मेरा x का मान इसमें क्या पुट होगा, 7 पुट होगा, यानी जो हमारा संख्या है, ये जो संख्या जो देख रहे हैं इसमें हम x की जगह 7 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम x की जगह 7 पुट करते हैं, संख्या लिख करके, संख्या हो गया क्या 10x प्लस में x - 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 7 जो यहाँ पर आया है उस 7 को पुट कीजिए। तो 10 × 7 है, दशमलव नहीं है, 10 × 7 + 7 - 1, 10 × 7 करेंगे तो 70 और प्लस में 7 - 1 6, कितना हो जाएगा, टोटल आंसर जो हमारा आ गया वो 76। इस वीडियो में मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, वो दिखाई दे रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकों की किसी संख्या है, कोई संख्या है 2 अंकों का और दोनों अंकों को गुना कर रहे हैं, यानी गुणनफल जो आ रहा है वो 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, जो संख्या आ रहा है उस संख्या में 36 को अगर हम जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में, यहाँ जो देख रहे हैं कि परिणामी संख्या में अंक जो है वह प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। ये है क्लास 10 का जो मैथ देख रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकली क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले जब भी कहेगा कि 2 अंकों की किसी संख्या, तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमें उसमें क्या करना है, एक इकाई संख्या होता है और एक दहाई होता है, तो इकाई और दहाई दोनों मानना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमें मानेंगे, सबसे पहले माना कि इकाई की संख्या हो जाएगा x और दहाई की संख्या हो जाएगा y। ये हमें संख्या मान लेना है कि इकाई की संख्या x और दहाई की संख्या हो जाएगा y। अब हम करेंगे संख्या, तो संख्या जो होता है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों से मतलब इकाई और दहाई दोनों से मिला हुआ रहता है। तो इकाई की संख्या x है, लेकिन दहाई में क्या होता है, 10 से गुना होता है ना। तो ये तो मान ली कि x हो गया इकाई और y हो गया दहाई, लेकिन दहाई की संख्या है तो 10 से उसमें क्या करेंगे, गुना करते हैं, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आप तो पढ़े होंगे बचपन में। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो दहाई है मतलब 2 अंकों की संख्या, तो दहाई हो जाता है, तो 10 से गुना कर दिए, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। अगर हमें इसे उल्टी संख्या करना है तो उल्टी संख्या क्या हो जाएगा, तो उल्टी संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर है 10x + y, यानी कि अगर हम लिखना भी चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि उल्टी संख्या बराबर 10x + y। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 2 अंकों के किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। x और y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x × y बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आया ही होगा। अब ये सेकेंड स्टेप जो क्वेश्चन का कह रहा है, यदि संख्या में जो संख्या है उसमें 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। प्रारंभिक संख्या में जो अंक होता है वह क्या होता है कि परिणामी संख्या के अंक से प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है, और प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रारंभिक संख्या किसे कहते हैं, प्रारंभिक मतलब शुरू के जो संख्या होता है उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक पार्ट तो हम यहाँ समीकरण 1 तक समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ कैसे क्यों मतलब कैसे आया है। दूसरा पार्ट यहाँ पर दे रहा है कि परिणामी संख्या में अगर हम 36 जोड़ दिया जाए तो जो प्रारंभिक संख्या होगा वो आएगा, प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10y + x हमारा संख्या, इसमें 36 जोड़ देंगे तो प्रारंभिक संख्या का अंकों का उल्टा हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या हमारा क्या था, 10y + x था, और इसका उल्टा करेंगे तो 10x + y हो जाता है, ठीक है। तो 10y + x ये हमारा जो हो गया क्या, ये संख्या हो गया। इस संख्या में हम 36 जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर क्या आया, 10x + y, मतलब ये उल्टा संख्या, उल्टी कह रहा है ना, यहाँ पर कथी कह रहा है कि प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो उल्टी संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, हम आपको शुरू में ही बताए थे, 10x + y हो जाएगा। अब ये जो लाइन जो था ये तो क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना है, 10y + 36, 10y + x + 36, ये 10x + y क्या है, बराबर के जस्ट दाहिने तरफ है, हमें इसे बाएं तरफ खींचना है। तो क्या करेंगे, ये प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10x ये माइनस हो जाएगा और +y भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकेंड स्टेप था, सेकेंड लाइन का सेकेंड स्टेप, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, y वाले को हमें जो देख रहे हैं यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है,
तो इस y वाले को y वाले के साथ कंबाइन करेंगे और x वाले को देख रहे हैं, एक x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये 10y प्लस x है। ठीक है, तो हमें इसे क्या करना है देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से। चलिए, ये 10y प्लस 10y है और यहाँ पर 1y है, तो 10y में से अगर हम 1y को घटा दें तो यहाँ पर 9y बचेगा। ठीक है, माइनस 10x में से अगर हम प्लस x को घटाएंगे तो माइनस 9x बचेगा। मतलब यहाँ तक ले क्लियर है। ये 36 सिंपल है, मतलब इसके साथ कोई गुना भाग घटाव जोड़ की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए प्लस 36 को लिख देंगे। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, हम इसमें से 9 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सिंपल y बच जाएगा, यहाँ पर माइनस x बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। ये 9 जो है बच गया। अब ये y माइनस एक्स प्लस 4 बराबर करेंगे तो 0, ये 9 गुना में है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0/9, और 0 ऊपर में है, नीचे में कोई भी संख्या हो तो 0 क्या होता है, एक सरे हुए की तरह होता है, इसके साथ कोई भी रख दो सरा देगा। तो 0 जो होता है किसी भी संख्या के साथ गुना करो या भाग करो वो 0 बना देता है। ठीक है, तो 0/9 है तो 0 हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स माइनस 4 बराबर कितना आया, तो यह यहाँ पर 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगला जो स्टेप है वो क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये y है और ये प्लस में 4 है, ये देखिए y प्लस में 4, ये माइनस एक्स है। हम क्या करेंगे, बराबर के उस बगल भेज देंगे, तो माइनस एक्स बराबर के जस्ट अगर दाहिने तरफ आता है बाएं से तो प्लस हो जाता है, या फिर बाएं से भी माइनस आया दाहिने तरफ आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो बाएं से दाहिने तरफ आया तो यहाँ पर प्लस हो गया, y प्लस 4 बराबर x, यानी x का मान हमें निकल कर आ गया है कि y प्लस 4। यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, x का मान निकालिए कि y प्लस 4 x का मान हो गया। ठीक है, अब जब हमें x का मान आ गया है ना, तो हमें कुछ नहीं करना, बस समीकरण 1 में जो हम मान निकाले हुए हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं x इंटू वाई बराबर 12, तो हमें इसमें क्या करना है, x की जगह मान पुट करना और यहाँ से हमें मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे x इंटू वाई इक्वल टू 12, यानी x इंटू वाई बराबर 12 है, मतलब 12 यहाँ पर आया हुआ है। हमें क्या करना है, x की जगह जो है जहाँ x है वहाँ पर y प्लस 4 रख देना है, तो y प्लस 4 रख दिए और इंटू में y था, y बराबर 12। अब क्या करना है, अब गुना करना है। ठीक है, तो इस y को अगर हम y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, y को 4 से गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर में 12 है तो 12 यानी 12 यहाँ पर रहेगा। अब क्या करना है, y स्क्वायर, ये 12 जो है देख रहे हैं कि बराबर के इस बगल है, जस्ट हमें इस बगल खींच लेना, मतलब बाएं तरफ खींच लेना है। ठीक है, सभी अंक को इधर दाहिने तरफ 0 रखना है, मतलब ये एक तरह से मान निकालना है, तो इसका रूल होता है। ठीक है, y स्क्वायर 4y, 12 जो है इस बगल है तो माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। अब ये y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, अगर आप 87 में पढ़े होंगे तो 7 8 से ही शुरू हो जाता है फर्स्ट इंटू लास्ट, मल्टीपल गुणनखंड तोड़ने के लिए फैक्टराइजेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 12 है, हमें इसे क्या करना है, गुना करने पर माइनस 12y स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4y होना चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। ठीक है, तो 12 का अगर हम एलसीएम भी निकालें ना, तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, यानी जोड़ने या घटाने पर हमें इतना हो जाना चाहिए, तो 3 दूना 6 है, यानी 6 को अगर हम 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 6 गुने 2 12 भी हो जाएगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, फर्स्ट इंटू लास्ट के अनुसार से y स्क्वायर को रहने देंगे, 6y माइनस 2y, 6y माइनस 2y, तो 6y और 2y को गुना करेंगे तो माइनस 12y स्क्वायर भी हो जाएगा, और 6y को 2y मतलब 6y में से 2y को घटाएंगे तो 4y हो जाएगा माइनस 12, यानी यहाँ पर ये सिंपल हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप जो है वो कॉमन लेना है। क्या करना है, वो कॉमन लेना है। यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, तो दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, यहाँ का y बच गया, यहाँ का 6 बच गया। ठीक है, फिर हम इस दोनों में माइनस है तो माइनस ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया y और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस में 6। अब कहिए कि प्लस 6 क्यों बचा, क्योंकि माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आना चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिए। ठीक है, अपोजिट लेना पड़ता है। अब यहाँ से हमें 2 कोष्ट दिया हुआ है, तो 2 कोष्ट का हम एक कोष्ट तो यहाँ बना लेंगे, लेकिन बाहर का जो मान दिया हुआ है उसको एक कोष्ट बना करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, y माइनस 2 और y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि y माइनस 2 और y प्लस 6 बराबर 0 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान को हम 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब y माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मान तो यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, y प्लस 6 बराबर 0 को हम यहाँ से मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः जब y प्लस 6 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6। चूंकि x बराबर क्या है, अब यहाँ तक ले मान आ गया ना, हमें यहाँ तक मान पुट कर लिया। अब लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है, y प्लस 4, ये हम मान निकाले हुए थे और जाकर के तब पुट किए थे x इंटू वाई बराबर 12 में। ठीक है, तो x की जगह है y प्लस 4 और y की जगह हम क्या रखेंगे,
2 रख लेते हैं, ठीक है। 2 को हम यहाँ पर क्या किए, y की जगह यहाँ पर ले आकर रख दिए, ठीक है। तो 2 + 4 यानी x की जगह क्या हो गया, इसीलिए x की जगह क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। x की जगह कितना हो गया, 6, इसीलिए x बराबर 6 हो गया और y बराबर 2 हो गया। क्लियर, क्योंकि माइनस वाले को पुट तो किया नहीं जा सकता, इसीलिए माइनस वाले को पुट हमने नहीं किया, ठीक है। अतः यहाँ पर जो हमारा संख्या जो है, अब उस संख्या में पुट करेंगे, क्योंकि संख्या जो यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना, मतलब जो संख्या शुरू का संख्या यही है। अब उल्टी संख्या क्या हो जाएगा, 10x + y। तो ये हमें प्रारंभिक संख्या में मान ज्ञात करना, 10y + x में क्या करेंगे, मान को रखेंगे y और x का, तो हमें यहाँ से संख्या निकल कर आ जाएगा। तो इस संख्या में क्या करेंगे, 10y + x, ये हमारा प्रारंभिक संख्या था। इसी में हम क्या करेंगे, y की जगह 2 और x की जगह 6 रखेंगे, मतलब 6 रखेंगे। 10 दूना 20 और 6 कितना हो जाएगा, 20 और 6 हो जाएगा 26। ये आपका उत्तर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो है आपके बुक में भी दिया हुआ है, 11 नंबर का 26 जो है आंसर आपके बुक में भी दिया और यहाँ पर भी आ गया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ नहीं, बस आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 88732107, ठीक है, 13। आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट मतलब मैसेज करेंगे, कॉल वगैरह नहीं करेंगे, अन्यथा मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आपको अगर इस सवाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब मिलेगा। विदिन 24 आवर्स आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम, सो कॉन्टेक्ट मी व्हाट्सएप, ठीक है। ओके, जस्ट सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर 12 नंबर है, ये देख रहे हैं कि वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर वो अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी यानी 69 गुनी होती है, ठीक है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ता होगा ना, यहाँ सामने है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही तरह से समझना है। सबसे पहले कि वह संख्या निकाले, कोई संख्या निकालने के लिए कह रहा है जिसमें से 20 घटाने पर, जिस संख्या में से अगर हम 20 को घटा देते हैं तो वह अपने व्युत्क्रम, अपने जो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम की 69 गुनी होती है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो बस हम आगे के प्रोसेस में लग जाएंगे। उत्तर यहाँ पर लिखेंगे माना की संख्या बराबर x। माना कि कोई संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना की संख्या बराबर x, इसीलिए संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो x देखिए ये x है, इसके बटा में क्या रहता है, 1 रहता है। हमें उल्टा करना है तो उल्टा में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, 1/x कर दिए, इसका उल्टा कर दिए 1/x। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, कोई संख्या है जिसमें से 20 घटाते हैं तो अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। तो ये हमारा संख्या है, ये संख्या, उसमें से क्या करा 20 घटाने के लिए, तो हम उसमें से -20 कर दिए। बराबर क्या होता है अपने व्युत्क्रम की, तो व्युत्क्रम मतलब क्या होगा 1/x। व्युत्क्रम की कितने गुनी, 69 गुनी, तो यहाँ पर 69 से गुना कर दिया। एक बार आप और समझ लीजिए, कह रहा है कि यदि वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, तो माना की संख्या बराबर क्या है, x है, इसीलिए हम यहाँ x को यहाँ पर लिख दिए। 20 घटाना है तो 20 यहाँ पर घटा दिए। वह अपने पर मतलब होता है बराबर, एक तरह से होता है वह अपने व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/x है, तो 1/x की गुनी की 69 गुनी, तो 69 से गुना कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ घटाव गुना करना है, मतलब ये x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं है और इसके बटा में x है, तो इस x को हम क्या करेंगे, कैंसिया गुना करेंगे। जैसे देखिए x - 20 है, ठीक है, x - 20 बराबर क्या है, ये 1/x, ठीक है, गुने क्या है 69 है, यही ना आपका है पूरा सवाल यही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटा में x है, तो बटा में x का मतलब क्या होगा कि तिरछा तिरछी गुना यानी कैंसिया गुना करना, ठीक है। तो x को क्या करना है, इस सब से गुना करना है और इस 1 को क्या करना है, 1 गुने 69 से गुना करना है। तो x को जैसे ही हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² और इस x को फिर -20 से गुना करेंगे तो -20x, ठीक है। ये बराबर में तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 69 को 69 रहेगा, बराबर किस बगल है तो इधर हम खींच लाएंगे, ठीक है। बराबर को उस बगल था 69 प्लस में रहेगा तो इधर खींचेंगे तो -69 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए x² है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, यानी गुना करने पर 69 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 20 होना चाहिए। तो 69 का आप एलसीएम भी निकालेंगे ना तो आपको मालूम आराम से चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। देखिए 23 × 69 और 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, बस सिंपल में ऐसे ही करना है। तो क्या करेंगे, x² - 23x + 3x, -23 में से 3 घटाएंगे तो -20 और 23 तिहाई 69 भी हो जाएगा और -69। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है, तो x कॉमन होगा, यहाँ का एक x बचेगा और यहाँ का -23 बचेगा। इसमें 3x कॉमन हो, मतलब 3x है तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए
यहाँ का x बच गया और यहाँ का क्या बच गया -23 मतलब 23 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो बाहर वाला जो है संख्या उसको एक कोष्ठ बनाकर लिख देंगे और दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ जो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बराबर में 0 कर देंगे, ये गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे जब x + 3 = 0 तो x का मान क्या हो जाएगा -3 आएगा। क्यों? क्योंकि +3 है, बराबर के जैसे ही उस बगल जाएगा तो -3 हो जाएगा, इसीलिए x का मान कितना आ गया -3 आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, आगे जानना, यहाँ से देख लीजिए कि पुनः जब x - 23 = 0 इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 23 मतलब यहाँ से प्लस माना गया। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि संख्या निकालें, तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा -3 और 23, -3 और 23 होगा। क्यों होगा? तो देखिए मैं आपको इसका उत्तर भी बता दूं कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, या तो हो सकता है कि कह रहा है क्वेश्चन आंसर जो है, या तो हो सकता है आपका 12 नंबर का 23 हो सकता है या -3 हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन हो सकता है। या तो आप लिखिए 23, ठीक है, या फिर और करके या फिर या करके -3 लिखिए, इस दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, आपको यहाँ पर सामने दिया हुआ है। ठीक है, दोनों x का ही मान है, तो इसमें कह रहा है क्या कि दोनों x का ही मान है, तो हमको क्या कर रहा है कि वह संख्या निकाले, तो संख्या तो या तो -3 हो सकता है या 23 हो सकता है। ठीक है, दोनों में कोई एक हो सकता है। चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या को निर्धारित कीजिए। ये आपका जो 2015 जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन होता है, 2015 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ था, 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुआ था। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सीखना है कि किसी संख्या मतलब कोई एक संख्या है तथा उसके व्युत्क्रम मतलब उसकी उल्टी करते हैं। जैसे मतलब 12 नंबर क्वेश्चन जो था सेम टू सेम संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो आप तो जान ही गए होंगे कि संख्या x होता है तो उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा जो हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अभी दोनों का योग का मतलब क्या होता है जोड़, यानी कि सम, जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 10/3 हो जाता है, तो बराबर में 10/3 दे देंगे। तो संख्या को हमें निर्धारित करना है, मतलब संख्या का मान निकाल कर देना है। 2015 का यह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर लिख देंगे, लिखेंगे माना की संख्या बराबर x तथा मतलब माना की संख्या बराबर x हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए संख्या का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करेंगे। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, उल्टी करेंगे, मतलब उल्टी का मतलब होता है कि संख्या को उल्टा करना है, मतलब जो भी वो संख्या होता है, मान लीजिए 2 है तो 2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बटा में 1 छिपा रहता है, कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में ही होता है शुरू में। ठीक है, उसके बटा में 1 छिपा रहता है, p/q के रूप में अगर हम उसे लिख देते हैं तो वो परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है, तो 2/1 है, इसे उल्टा करेंगे तो 1/2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न से लिख करके लिखना है कि x + 1/x। क्यों? क्योंकि कह रहा है किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो ये संख्या हो गया, उसके व्युत्क्रम का एक मतलब योग हो गया 1/x, बराबर कितना आ रहा है 10/3 आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 10/3, तो हम 10/3 लिख लें। अब क्या करना है, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 डाल देंगे, x और 1 का एलसीएम x, 1 से x मरतबे कटेगा, तो x को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, यानी 2 x पावर में, और ये x से x 1 मरतबे कटा तो 1 को 1 रह जाएगा, बराबर में 10/3। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इस 3 को x² + 1 से क्या करना है, गुना करना है। तो 3 में सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को x² से गुना करेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो 3 × x² + 1 बराबर में 10 × x 10x। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर ये लिख दिया हूँ, यानी 3 को x² + 1 से गुना करना है। अब कुछ नहीं करना, ये 3x² प्लस में 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 बराबर 10x। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3x², ये 10x प्लस में इधर आएगा तो -10x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर हमें खींचना है, इसमें बताया कि इधर बराबर में 0 रख करके बनाना और प्लस में 3 था तो 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ ध्यान से देखते रहिए कि 3x² - 10x + 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे फर्स्ट इंटू लास्ट पर करना है, मतलब अगर इसके संख्या के शुरू में 3 है तो 3 से गुना करना पड़ता है, तो 3 × 3 कितना हो गया 9। अगर हम 9 का एलसीएम करते हैं तो निकल कर आएगा, लेकिन 9 के पहले जैसे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, मतलब जस्ट उसके अपोज मतलब आसपास वाले कोई संख्या रहेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसी का एलसीएम करेंगे। तो देखिए 9 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 9 रहेगा। ठीक है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9 का 9 और 9 1 10 ऐसा होना चाहिए। तो 3 × 9 यानी 9x को 1 से गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा, और 9x और -x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, -x और -x क्या हो जाएगा, दोनों एक जाति का जुट जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, कॉमन लेना,
तो 3 और 9 में से कॉमन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दोनों एक तरफ x है तो x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर बचेगा -3। अब जिस सेम टू सेम यहाँ पर भी है x + 3 है तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे। जैसे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और -3 बचेगा। अब क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाहरी के कोष्ठ को हमको क्या करना है, एक कोष्ठ बना देना, और अंदर वाले जो दो कोष्ठ है उस दोनों कोष्ठ में से एक कोष्ठ यहाँ पर हम लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे जब 3x - 1 = 0 तो 3x बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। 3x - 1 = 0 तो 3x = 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब 1/3 कैसे है, 1 है, ये 3 गुना में भाग में जाएगा तो 3 बटा में हो जाता है, इसीलिए x बराबर क्या बचेगा 1/3। अगर कोई संख्या गुना में है बटा में मतलब जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक x का मान कितना आया 1/3 आया। अब हम जब करेंगे पुनः जब x - 3 = 0 तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें संख्या निकाल कर आया, अतः संख्या बराबर x माने हुए तो 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, और व्युत्क्रम माने हुए 1/x तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि या तो 3 हो सकता है या 1/3 हो सकता है, तो आप दोनों ये संख्या ले लो तब चाहिए 1/3 ले लो, ठीक है। अगर संख्या मांग रहा है तो 3, व्युत्क्रम मांग रहा है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जो 13 का पहला नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो देखना है वो यहाँ पर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। 13 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं निकालें। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल, दो कोई प्राकृत संख्या है, वो दोनों का अगर हम जोड़ रहे हैं, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा का पार्ट कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल, और जब हम उनके व्युत्क्रम करते उल्टा करते हैं तो उस दोनों का योगफल जब जोड़ते हैं तो 8/15 आ रहा है। तो इसमें संख्या को हमको निकाल कर दे देना है, ठीक है। संख्या को निकाल कर देना है, बस यहाँ पर देखते रहिए कि संख्या कैसे निकलेगा। हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना की संख्या बराबर x और तथा y, माना की संख्या बराबर x तथा y, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल है, इसीलिए हम प्रश्न से यहाँ पर चलेंगे तो आ जाएगा ना, तो इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पर प्रश्न से लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न से आप लिख देंगे तो अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है तो x + y = 8, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और उनके व्युत्क्रमों का योग, तो पहले तो हम यहाँ से x का निकाल लेंगे मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 और y क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो -y, ठीक है। यहाँ से हम x का मान भी निकाल लिए। दूसरा पार्ट कर रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब उसके उल्टा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/x 1/y, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो इसके बटा में क्या है 1 है, इसके बटा में भी 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसके लिए करेंगे तो 1/y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 8/15। तो 8/15 ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का मान निकाल कर क्या लाए 8 - y, तो हमें इस x की जगह 8 - y यहाँ पर रख देना है, ठीक है। सिंपल में क्या करना है 8 - y को x की जगह लाए हुए हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि x का मान हम निकाले हैं पहला कंडीशन के अनुसार से, तो कितना निकला 8 - y, यानी जहां जहां पर x हमें नजर आ रहा है वहां पर 8 - y को हम रख देंगे प्लस में 1/y, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इस दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, 8 - y और प्लस मतलब इंटू y को, तो 8 - y इंटू y हो जाएगा। ये 8 - y से 8 - y कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा आपका ये y बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस y को 1 से गुना करेंगे तो y रह जाएगा, इस y से y कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 - y, 1 को गुना करेंगे तो 8 - y रह जाएगा। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, ये -y है ये +y है, कट जाएगा। अगर आपको 2 रुपया मैं दे दिया और 2 रुपया फिर मैं ले लिया तो आपके पास 0 बचा ना, उसी तरह से यहाँ पर एक +y है और -y है, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा, 8। और इसे हम क्या करना है मतलब 8 - y को y से गुना करना है, तो y को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 8y, -y को -y को y से गुना करेंगे -y², बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, तो गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं, तो 8 को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें गुना करना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस हम इस 8 को जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ना, ये इस 8 को बराबर के उस बगल ऊपर वाला मान है कट जाएगा, एक इधर भी बचेगा एक इधर भी बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है 8y - y² को अगर हम 1 से गुना करें तो 8y - y² बचेगा, 15 को 1 से गुना करेंगे कैंचिया वाला में भी तो 15 ही बचेगा।
देखिए अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि बराबर की इस बगल अगर कोई मान बराबर में है, सेम टू सेम उधर भी है, तो हम उस मान को आराम से आसानी से काट सकते हैं। ये रूल होता है मैथ का, ठीक है। ये 8 ऊपर ऊपर बराबर में है तो हम काट सकते हैं। अगर नीचे में भी कोई संख्या बराबर बराबर में मान है तो उसे भी हम काट सकते हैं, ठीक है। फिर भी बाद में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करेंगे। मैं नंबर यहाँ पर दे देता हूँ 887321 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम तो आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 8y माइनस वाई स्क्वायर हमारा जो क्वेश्चन है, और ये बचेगा क्योंकि 8 से तो 8 कट गया रहेगा, बराबर 15, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या करना है, ये बराबर में 15 है तो हम इसे माइनस में इधर खींचना है, बराबर की इस बगल, तो माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 8y बचेगा, ये प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये भी प्लस में 15 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये जब माइनस उस बराबर के उस बगल जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। 0 को मतलब माइनस अकेले जाएगा तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। जैसे कि अगर आपको कहीं मालिक को भेजना है और नौकर को भेजना हो तो ये माइनस क्या है, इसके साथ कोई है ही नहीं, तो नौकर है, तो नौकर का कहीं पर कोई वैल्यू नहीं रहता, हाँ मालिक का वैल्यू रहता है। उसी तरह से ये माइनस क्या है, नौकर की तरह है, ठीक है। अब इसके साथ माइनस दूर आता तो माइनस प्लस में होता, प्लस माइनस में होता, लेकिन ये माइनस सिंपल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इधर आएगा तो कोई मतलब पूरा 0 के साथ सॉल्व करके खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस वाई स्क्वायर को शुरू करेंगे क्योंकि जिसका घात ज्यादा रहता है उसको शुरू में लिखते हैं, माइनस 8y को बीच में लिखेंगे और 15 वाला को सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, मतलब अकेला मान है। अब हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो वाई स्क्वायर को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 होना चाहिए, और गुना करने पर क्या होना चाहिए, इतना, तो 15 है जैसे कि, तो 15 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाता है, या 5 को 3 से, या 5 में से, और 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 भी हो जा रहा है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y या माइनस 3y, माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8y हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 वाई स्क्वायर भी हो जाएगा, देखिए ना 15 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 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 प्लस 15 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 15, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर देखना ये है कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। तो देख लीजिए कि दोनों में हमें कॉमन आ रहा है, अगर दोनों में कॉमन सिंपल आ रहा है तो क्वेश्चन सही जा रहा है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत जा रहा है, ठीक है। इस दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर y बच गया, यहाँ पर -5। इस दोनों में -3 कॉमन है तो यहाँ पर y और यहाँ पर -5, ये दोनों कोष्ट में तो है ही, तो बाहर वाले संख्या को हम एक कोष्ट बना लेंगे और दो कोष्ट में से एक कोष्ट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब यही होता है। अब लिखेंगे जब y - 3 = 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पुनः जब y - 5 = 0, मतलब y - 5 करेंगे 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि x + y = 8 है, तो हमें x की जगह तो ठीक है, y की जगह हम क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। आप कहेंगे कि 3 क्यों, तो 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 रखना जरूरी है। x + 3 = 8, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 3, ठीक है, यानी 5 आ गया, ठीक है। एक x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अतः संख्याएं क्या हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। 3 5 मतलब 3 5 का मतलब एक और निगेटिव अर्थ होता है, तो 3 5 यहाँ पर देखिए 3 और 5 इसका x का मान आ गया, मतलब ये संख्या आ गया। अगर हम यहाँ पर x की जगह जो है, अगर हम यहाँ पर 5 रख दे, सॉरी y की जगह 5 रख दे, तो 8 में से जाएगा, फिर भी मान हमारा उतना ही आएगा ना, 8 -5 करेंगे, फिर भी मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक x का मान आया, एक y का मान ले लेंगे ना, तो 3 आया तो y का मान फिर 5 ले लेंगे, तो बात तो उतना ही पड़ेगा ना। तो ये संख्याएं हो गया, अतः x का मान कितना हो गया, 3 और 5। चलिए ये 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन बाकी है, 14 और 15 का 2 क्वेश्चन है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 1 से कम उस भिन्न को निकाले, 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़, जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा उसके व्युत्क्रम का मतलब तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर जो है 40/21 हो। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले इसे बढ़ाकर देख ले, ठीक है, आगे पीछे कर ले, आगे पीछे तो हो नहीं रहा है, जस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तथा उसके व्युत्क्रम का मतलब भी हो जाता है, तो हम यहाँ से आगे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देख रहे हैं जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम, अगर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन होगा ही। अंतर कितना है, 40/21 है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ 10 तथा, यहाँ पर देखिए
तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना है 40/21 है। तो हमें क्या करना है, उस भिन्न को निकाल कर दे देना। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लिखना है। तो हम एक काम कर ले, सबसे पहले इसे बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट रहेगा तो सही से दिखेगा। तो इसे हम बोल्ड कर देते हैं। चलिए बोल्ड कर दिए, अब थोड़ा अच्छी तरह से मतलब दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश जो है x, क्योंकि अंश जो होता है ऊपर वाले संख्या होता है, न्यूमरेटर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हर जो होता है वो 10 - x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक से कम उस भिन्न को निकालना है, मतलब एक कम करना है। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो कम हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 है तो 1 कम हो जाएगा। निकाले जिसके अंश और हर दोनों का जोड़ जो है 10 हो रहा है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो भी हमारा कंडीशन पालन हो जाता है। देखिए अगर 10 - x है, अगर हम यहाँ पर प्लस करके जोड़ दें तो देखिए यहाँ से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होने वाला है। देखिए 10 - x, अगर हम यहाँ पर प्लस x कर दें तो दोनों को जोड़ेंगे, देखिए प्लस x है माइनस x कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा 10 बराबर में 10, यानी दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 10, तथा उसके व्युत्क्रम का जो अंतर होना चाहिए भिन्न का व्युत्क्रम 40/21 हो। तो हमें तो यहाँ तक क्वेश्चन जो हमें समझ में आ गया। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर जो है 10 - x, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बाई, यानी अंश ऊपर आता है और हर नीचे आता है, तो x बाई 10 - x, ठीक है। और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी हर अंश हो जाएगा अंश हर हो जाएगा 10 - x बटे x, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर हो जाएगा 10 - x, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बाई 10 - x, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 10 - x बाई x। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो यहाँ से हम अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से 10 - x, क्योंकि कह रहा है कि उसके हर का जोड़ और तथा उसके व्युत्क्रम का, ठीक है, कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम दोनों का अंतर कर रहे हैं। तो एक मेरा संख्या है ये, और इसके व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। तो व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम का कहेगा 2 और 5 का अंतर, तो 5 में से हम 2 को घटाएंगे तब ना हमारा आएगा। 2 और 5 का है, चाहे 5 और 2 का है, तो बड़का संख्या जो रहेगा उसी में से हम घटाएंगे। तो इसका व्युत्क्रम जो कर रहे हैं वो 10 - x बाई x आ रहा है, ठीक है। तो 10 - x बाई x माइनस x बाई 10 - x यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। बराबर में अंतर जो कह रहा है वो 40/21। कुछ नहीं करना, बस हमें इसे दोनों का एलसीएम करना है। x इंटू 10 - x, x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 - x। 10 - x से 10 - x में क्या करना है, गुना करेंगे तो 10 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम संख्या है। क्योंकि 10 - x यहाँ पर भी है, 10 - x मतलब यहाँ पर भी है, तो गुना करेंगे तो 10 - x का स्क्वायर हो जाएगा। 10 - x से 10 - x कट जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, इस x को x से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 40/21 बचेगा, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करना है, इस जितना भी मान है, ये जो मान देख रहे हैं आप, इस मान को हमें 40 से गुना करना है, और ऊपर वाले जितना मान देख रहे हैं उसे हमें कैसे गुना करना, ठीक है। तो गुना करते चलिए हम गुना करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो ये मान है हमें इधर बगले में रहना है, क्योंकि यहाँ पर ही लोचा ज़्यादा है, तो पहले हम इसी का काम कर लेंगे, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर वाले मान को अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 10 - x यानी a - b का होल स्क्वायर, अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इतना भी आपको मालूम नहीं, 9th और 10th पढ़े हैं, मतलब 10th में है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, और प्लस में क्या होता है, प्लस में b स्क्वायर होता है। सेम टू सेम यही फॉर्मूला का हम यूज कहाँ पर किए हैं, यहाँ पर किए हैं, एक 10 - x के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो a की जगह क्या होगा, हम 10 को ले लेंगे a की जगह, x को ले लेंगे b की जगह, a - b हो गया। तो a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो -2, तो 2 a का मतलब 10 है, b का मतलब x है, प्लस में क्या है b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक माइनस x स्क्वायर यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब नीचे वाला को क्या करेंगे, गुना करेंगे 10 को x से, तो 10x और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा ना। तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, और 2 दहाई के 20x, ठीक है। नीचा में क्या बचेगा, 10x - x स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर। 40/21 यहाँ पर बराबर किस बगलता हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 21 को हम जो है गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना कर सकते भी हैं और जोड़ सकते भी हैं। तो क्या करेंगे, 40 को हम इससे गुना कर लेते हैं और 21 को इससे गुना करते हैं। तो 40 को हम 10 से गुना करेंगे, 40 दाएंगे 400x और 40x स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा।
100 को 21 से गुना करेंगे तो 2100, और ये 21 को 20 से गुना करेंगे 21 दूना 42, 420 x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तिरछा इसको किया, तिरछा इसको किया, जब गुना हो जाएगा तब कोई बात नहीं है। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर या ये एक्स वाला को इधर लाना, इधर बराबर में 0 करना है। ये दोनों मान को इधर खींचिए तो 400x माइनस 40x स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो इधर बराबर किस बगल आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, माइनस 40x स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है। ये 420x और 400x प्लस में है तो कितना हो जाएगा 820x, और ये माइनस 2100 तो यहाँ लास्ट के लास्ट में रह जाएगा बराबर में 0। अब हमें जो है यहाँ पर कॉमन ले लेना है। देखिए सब में कॉमन कुछ कुछ है, तो इस सब में कॉमन क्या है, -20 कॉमन है। -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो संख्या बचेगा वही देखने वाली बात है, और वहीं से हमें लगता है कि बाय मिस्टेक हो गया है, तो हम इसे सही कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कुछ छूट गया था, यहाँ पर हमें जो 2 लिखना था वहाँ पर x लिखा गया था, बाय मिस्टेक से टाइपिंग करते समय ये मिस्टेक हो गया था। तो चलिए हम इसे सुधार दिए हैं, कोई गलती नहीं है बेटा इसमें। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर जो कॉमन लिए थे -20 कॉमन लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, वही छूट गया था। तो अभी हम आपके सामने टाइप करेंगे, यहाँ पर जो बचेगा ना ये 2 बचेगा। ठीक है, यही 2 सिर्फ छूट गया था, बाकी सब का सब आपका सही था। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको सही है। तो -20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा प्लस में, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिए तो ये प्लस में है, क्या है प्लस में। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन ही बाय मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में। क्यों, क्योंकि प्लस कॉमन माइनस कॉमन लिए तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और ये माइनस में है तो हमें क्या करना है, इसके प्लस कर देना। ठीक है, तो प्लस कर दिए, बाकी का काम आपका सही था। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 41x प्लस में 105 हो जाएगा। हम इसे सेव कर लेते हैं थोड़ा अच्छी तरह से, चलिए सेव कर दिए। अब हम यहाँ से फिर से बताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम तो यहाँ तक क्लियर थे, ये माइनस था तो इसमें -20 हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर -41x बचेगा, और यहाँ पर प्लस में 105 बचेगा। ठीक है, अब ये -20 उधर जाएगा, 0 के उस बगल से क्या हो जाएगा, 0 बट्टे -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 41x प्लस में 105 बराबर में 0। ठीक है, अब द्विघात सूत्र से हम इसका हल निकालेंगे, क्योंकि ये निकलने वाला तो है नहीं, तो द्विघात सूत्र जो होता है उससे हम इसका हल निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद c होता है। तो x के साथ जो गुणांक है वो यहाँ पर हो गया, c के साथ जो है वो अचर पद हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको a b c का मान मालूम हो गया। इसीलिए x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस कॉमन है यहाँ पर -41 कर लेंगे प्लस माइनस b स्क्वायर के, तो -41 के स्क्वायर 4 इंटू a की जगह क्या है 2 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 1 जो नहीं होगा बल्कि 2 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4ac a की जगह मतलब 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4ac। चलिए यहाँ पर हम इसे फिर से सेव करना पड़ेगा, चलिए सेव कर दिए। अब ये जो 41 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और 4 दूना 8 है और गुने 105, 5 8 40, यहाँ पूरा मान निकल कर आ गया, मतलब यहाँ पर मिस्टेक था। ठीक है, अब ये माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस 41 हो जाएगा, प्लस माइनस बीच में, और ये 41 का 1681 840 बट्टे में 2 दूना 2 है 2 दूना 4, 41 प्लस में 11 में से 1 में 0 गया, तो यहाँ पर देखिए 1681 में से 841 को अगर हम भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो मान आएगा वो निकल कर आएगा कुछ 29 को 1681 में से घटाते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो निकल कर आएगा 841 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा तो देखिए 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा, और रूट अंडर 841 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये होता है 29। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए 29 लिख दिए प्लस माइनस करके। ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे 29 आया। पहले तो हम इसमें से घटाया तो 841 आया, और 841 वर्गमूल में है, इसका निकालेंगे तो 29 में इसका वर्गमूल होता है, 29 को 29 से गुना करेंगे तो 841 आता है, तो 841 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 29। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे 29 लिखे प्लस माइनस 41 में एक बार क्या करना है जोड़ देना है, एक बार 41 में से 29 को घटा देना है। तो चलिए एक बार हम घटा देते हैं, 41 में से 29 को सबसे पहले घटा देते हैं बट्टे में 4, तो 41 में से 29 गया है तो कितना बचेगा 11 में से 9 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 बट्टे 4 यानी कट कर क्या आएगा 3, 4 तिहाई 12 कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। चलिए अब एक बार क्या करना है जोड़ देना है, तो 41 प्लस 29 70, 70 बटे 4 हो जाएगा कितना
तो 4 ये कटेगा तो 35/2 हो जाएगा, कट करके आ गया। इसीलिए अंश बराबर क्या हो जाएगा 3 और हर बराबर हो जाएगा 10 - 3 यानी कि 7। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 3/7। अब कहिएगा ये सब कैसे आया, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो शुरू में माना हुआ था मान कि जो संख्या है भिन्न का वो क्या हो जाएगा x/10 - x। अगर हम x की जगह जो बटा में तो नहीं ले सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर बटा में जो मान है वो बटा वाला मान यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। क्या एक मान हमारा 3 है और एक मान 35/2 है, तो 35/2 बटा में जा रहा है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अंश की जगह 3, मतलब x की जगह 3 है और हर के 10 - x था, तो 10 - 3 - 7 हो जाएगा। तो x का मान हमें निकल गया, अंश का मान निकल गया और हर का मान निकल गया। तो अंश बटे हर होता है भिन्न, तो 3/7 यानी भिन्न का मान कितना आ गया 3/7 आ गया। या फिर हम उसमें भी मान रखते तो आ जाता। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो था आपका 14 नंबर था। 15 के कुल मिलाकर अभी